Recording, recording done. Sharing screen. Right. Share. दो सबको माइक म्यूट कर दो सबको। ऑफ द माइक। माइक म्यूट। साहिल यार क्या हुआ तुम्हें आज? अनम्यूट हो गया भाई मैं। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है ना? सब क्लियर? ओके, माइक चेक। यस सर, ऑल रिकॉर्डिंग डन। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ऐसा है ना, आज आप अपनी जिंदगी का एकदम यूनिक चीज सीखेंगे। ठीक है, एकदम यूनिक चीज। और खास बात तो ये कोई डीपीटी डिस्कशन नहीं है, और शानदार हम लोग लीनियर इक्वेशन के एकदम बीच में। और इस पढ़ाव में आ जाने के बाद अगर कोई पीछे जाना चाहता है तो अब कोई मौका नहीं है भाई। सादिक को ऐड कर लिया मैंने, सबको ऐड कर लिया मैंने, बिलाल सबको ऐड कर लिया मैंने ना। तो सो फार वी हैव फिनिश्ड विद लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, जहां पे बस हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को ये जाना था कहते किसको है। लीनियर इक्वेशन अगर दे रखा है तो उसके सॉल्विंग के 3 तरीके, वन वेरिएबल में 2 वेरिएबल में आएंगे क्लास 10th में भी। वालेकुम सलाम। तो हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके, एक तो सिस्टमेटिक, दूसरा हमारे पास था ट्रांसपोजिशन, और तीसरा हमारे पास था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इन तीनों का मिक्सचर आ जाए, तो ये तीनों भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने ये तरीके देखे, इस पे बेस हमने सवाल किया। कुछ ज्यादा मजेदार सवाल में भी हम लोग बह गए थे, वो भी हम लोगों ने सवाल किया था। आज जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, आपके एनसीईआरटी में 6 एक्सरसाइजेस दे रखे हैं, उसमें मिक्सिंग दे रखी है। पहले इक्वेशन कराता है, उसके बाद फिर वो वर्ड्स प्रॉब्लम में आ जाता है। तो आज का टॉपिक इतना शानदार है, वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड। ऑब्वियस बात, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में वर्ड्स प्रॉब्लम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और इस पूरे टॉपिक का मोटिवेशन ऐसे आएगा। एमयू के 11th इंटरेस्ट में 2020 में मात्र एक ही सवाल आया था लीनियर से, बाय चांस। वो एक सवाल भी वर्ड्स प्रॉब्लम का था। और 2019 में 4 था, एक सवाल मैंने अभी देखा तो गलत जगह लग गया, बेसिकली 3 ही मानो आप। 3 में से 2 सवाल वर्ड्स प्रॉब्लम का था। और अगर पूरे लास्ट 12 साल का हम ब्यौरा निकाल लें तो लास्ट 12 सालों में से 31 सवाल टोटल हमारे लीनियर इक्वेशन से आए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। और आप सोच नहीं सकते हो, उस 31 में से 24 सवाल खाली लीनियर इक्वेशन इन वर्ड्स प्रॉब्लम में से था। तो आप खुद सोचो, अगर ये 11th बोलता हूं 9th एंट्रेंस में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और सच में उन्हें पता है ये बात, मेरे को तो पता ही है कि आपको ये नहीं आता है, उन्हें भी ये बात पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर हम वर्ड्स प्रॉब्लम देंगे तो बच्चा क्या है कि वर्ड्स प्रॉब्लम में उलझ जाता है, ऊपर से वर्ड के अंदर इक्वेशन तो बनेगा ही बनेगा, तो उसको सॉल्व भी करवा लूंगा मैं, और इक्वेशन भी बनाना देख लूंगा इसको इक्वेशन बनाने आता है कि नहीं आता है। तो ये उन एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है। और ये वेटेज ना दोस्त, ये 9th एंट्रेंस का ही नहीं, 11th एंट्रेंस का भी यही वेटेज है। 11th एंट्रेंस का हल्का सा थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा लगे कि हाँ नवाब सर 11th एंट्रेंस का ज्यादा धुरंधर इंसान है। टोटल 66 क्वेश्चन आया है लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम से, नहीं टोटल, उसमें से आउट ऑफ 66 में से 27 सवाल खाली ना वर्ड्स प्रॉब्लम के 9th 10th के वर्ड्स प्रॉब्लम से। 9th 10th में भी वर्ड्स प्रॉब्लम आएगा, और खासकर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, 9th का अगर बंदा उठा ले जाके वर्ड्स प्रॉब्लम, आज के पढ़े हुए से, आज और कल 2 लेक्चर चलेगा, ये 2 लेक्चर में वो बड़े आराम से 9th के भी सवाल बना सकेगा वर्ड्स प्रॉब्लम में, क्योंकि नवाब सर का ये वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ाने का एकदम यूनिक वे। आप जो एनसीईआरटी में पढ़ते हो वो घोच पूछ करके पढ़ते हो, कभी ये सवाल आ गया, कभी वो सवाल आ गया, ना 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 ना। वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कितने डिफरेंट टाइप्स के सवाल बन सकते हैं। तो आई हैव मेड सर्टेन टाइप्स, मैंने क्या किया है, टाइप बना रखा है कि आप सवाल देखो और सवाल में छाटो कि हाँ यार ये नवाब सर का कौन से टाइप से सवाल बन सकता है, नवाब सर का ये वाले पार्ट से ही बन जाएगा सवाल। तो सिंपल है, नवाब सर ने यहाँ पे कहानी सुनाई है, एक बात बताया, उस तरह से बना डालो, खत्म हो गया। तो हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट टाइप्स, है ना, टाइप सिलेक्ट करो कि कौन से टाइप का सवाल है। सबसे पहला टाइप है जो बेसिकली कोई नहीं पढ़ाता लेकिन मैं सबसे पहला पढ़ाता हूं, एग्जैक्टली दैट इज अब्बा बेटा मेथड। अभी टाइप 1 जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड
रिलेटेड विथ बुढ़ापा दैट इज एजेस, एज से रिलेटेड। उसका एज आज इतना था, 10 साल बाद इतना टाइम्स हो गया, बताओ अभी प्रेजेंट एज वगैरह वगैरह, या अब्बा और अम्मा के बीच में एजेस का जो रिलेशन है, तो ये वाला चीज। अब ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ऐसे भी हैं, इनफैक्ट ना भी होते तब भी मैं बताता, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन जब हम लोग बनाते हैं, जब इक्वेशन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो इक्वेशन जो कहानी होती है ना, इक्वेशन जो बनती है ना, बहुत सारे जितने भी अभी मैं टाइप पढ़ाऊंगा उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने नाम दिया है अब्बा बेटा मेथड। अब्बा बेटा मेथड का यूज होता ही होता है। अब ये अब्बा बेटा मेथड क्या है, यहां पे हम सवालों के बीच में समझेंगे, यहां का जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे व्हाट्स प्रॉब्लम को इक्वेशन बनाना, वो पूरे जितने भी टाइप आने वाले हैं सब में काम आएगा, सब में काम आएगा। ठीक है, अब जैसे टाइप नंबर 1 बुढ़ापे से रिलेटेड सवाल होगा, टाइप नंबर 2 जो होगा वो आपका सवाल होगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शंस, है ना। ये मैं आपको टाइप दे दे रहा हूं ताकि आपको पता हो कि नवाब सर अब सवाल अगले टर्म पे जो कराएंगे ना वो इस पे कराएंगे, अगला टॉपिक मैं इसी पे कराऊंगा, फ्रैक्शंस एंड रेशियो और फ्रैक्शन मामला एक साथ चलता है, क्या चलता है नहीं चलता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं बिना फ्रैक्शन और रेशियो पढ़ाए हुए डायरेक्ट सवाल पे कूद जाऊंगा, ना 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 ना, गलत सोच रहे हैं आप। मैं अब्बा बेटा मेथड जब पढ़ा रहा हूं यानी दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, थ्योरेटिकल हम बात करेंगे, उसके बाद सवाल में आए। सेम गोज हियर, कोई भी टाइप, आज देख लें 7 डिफरेंट टाइप्स हैं, 7 में से 2 या 3 तो एटलीस्ट देख ही लेंगे हम लोग। टाइप 3, क्योंकि आज हमें कोई डीपीटी भी डिस्कस नहीं करना है ना, तो बड़े आराम से ना। अच्छा, साइंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, तो साइंस पे आप पढ़ेंगे, हम बात करेंगे, खामोखा टॉपिक से भटक जाए उससे बढ़िया है ना। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद नंबर से लेना देना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर, एक नंबर दूसरे से इतना बड़ा है, इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको मैं नंबर्स का बोलता हूं सवाल। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद नंबर्स एनसीईआरटी में देखना। अब आपको आज ढूंढना है, आज तो हम 3 पार्ट यहां से कर लेंगे, अब आप जाकर ढूंढना, और ये नवाब सर का टाइप नंबर 2 है, नवाब सर का टाइप नंबर 3 है, ये नवाब सर का टाइप नंबर 5 है। अब नवाब सर ने टाइप नंबर 5 को कैसे कराना है ये मैं सिखाऊंगा आपको। तो आप लोग उलझते इसलिए हो कि आपके एनसीईआरटी में जो सवाल दे रखा है वो सिस्टमेटिक नहीं, और आपका टीचर भी सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाता है, और सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाता तो कभी टीचर ये कर लेता है, कभी टीचर वो कर लेता है। टीचर को तो एक्सपीरियंस है, उसको तो पता है इस सवाल को हम कैसे ले जाएंगे। अरे आ रहे हैं आदित्य, अभी कहां खत्म हुआ, 7 टाइप है बोला तो मैंने। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन एंड नंबर्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू या विद, है ना, डिजिट्स ऑफ नंबर्स। भाई एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, या उसको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये है ना डिजिट्स ऑफ नंबर्स, उस पे भी बेस्ड मैंने एकदम कहानी अलग ही कर दी है, डिजिट्स ऑफ नंबर्स। और टाइप नंबर 5, अब ये बंदा कह ही रहा है कि सर डिनोमिनेशन पे भी सवाल है एंड एग्जैक्टली रिलेटेड टू मनी, तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिनोमिनेशंस इनडायरेक्टली, वो मनी के बारे में बात कर रहा, रोकड़े के बारे में। सबसे जल्दी अगर मैं सिखाऊं ना ये वाला मामला, जल्दी सीखोगे। पैसा तो कुछ भी आए सर, दूसरी क्लास से पैसा गिनना सीख जाते हैं कि पैसा कितना पैसा हुआ, कितना मेरे पास अब्बा का उधार बचा हुआ है और अम्मा कितना उधार ले रखी है, ये पहले से याद रहता है। तो पैसा वाला कहानी में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, तो मेरे को समझ में आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिनोमिनेशंस कहूं या इनडायरेक्टली मनी कहूं, एक ही बात है ना, मनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और लोग इतने प्रॉब्लम्स करा देते हैं कि बेचारा इंसान प्रॉब्लम में गिर जाता है कि यार इस सवाल को कैसे हम डील करेंगे। तो एकदम सिस्टमेटिक वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। टाइप नंबर 5 के पास वी हैव टाइप नंबर 6, ये बड़ा वॉस्ट टाइप है, टाइप नंबर 6, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। अब इसके लिए आप बोलोगे सर पूरा का पूरा मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री पढ़ाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट है, मनी प्रॉब्लम रेस्ट आर फाइन। अभी हम बात करेंगे मिसाल, क्या टेंशन ले रहे हो, डोकोड़े की बात है, इससे तो क्लियर समझ में आ रहा है तुम अपने मम्मा अब्बा की बहुत प्यारी बेटी हो, पैसे वैसे से लेना देना नहीं है ना, अब्बा ने अकाउंट में डाल रखा है तो 4 करोड़, अब क्या टेंशन है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिनोमिनेशंस, ये मनी कहूं। अगला जो मैं बात करूंगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, लास्ट है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, है ना। मेंसुरेशन, अब पूरा मेंसुरेशन इन द सेंस, अगर आप मेरा 9th और 10th का भी नोट्स देखोगे तो उसमें भी मैं इसी अंदाजा पढ़ाता हूँ, इसी सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूँ। सब में मैं अभी फिलहाल 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि मैं आपको एक जादू मंत्र सिखा सकूं। आपको पता है अगर मैं बोर्ड्स का आपको कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए मैंने आपके लिए अब्बा बेटा मेथड बनाया है, ताकि बोर्ड का भी बंदा जिसको किसी को क्लास 8th का एग्जाम भी देना है इस साल, वो आराम से अगर एक बार अब्बा बेटा मेथड सीख गया ना तो इक्वेशन बनाना खुद से सीख जाएगा। और अगर कोई बंदा को लगे कि ना सर इक्वेशन बनाना हमको है ही नहीं है, हमको तो बस जादू मंत्र सिखाओ आप,
तो जादू मंत्र के लिए एक ट्रिक आज सीखोगे आप मेरा, एक ट्रिक, कोई सा भी ले आओ वर्ड्स प्रॉब्लम के सवाल, मारो गोली कौन किसका है सवाल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ट्रिक आज आपको पूरा जादू मंत्र से जितने भी सवाल होंगे आपके वर्ड्स प्रॉब्लम के सब सीख जाओ। अभी आना बाकी है, 7 टाइप है जैद, 7, छठा पे पहुंचा हूं मैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, या तो ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे या मेंसुरेशन के कोई कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, उससे मिलके वो बनाया गया होगा वर्ड्स प्रॉब्लम। और टाइप 7 अगर इससे बच भी जाए कोई टाइप तो समझ लेना वो मिसलेनियस केसेस, या मिसलेनियस के स्पेलिंग इससे ज्यादा ना आती मेरे को, आप लोग भी इतना ही लिख लेना, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पे, मजा तरह तरह के सवाल किए जा सकते हैं। इस सिलेबस से बाहर भी सवाल अगर आ जाए तो यहाँ पे आ सकता है, सिलेबस से बाहर भी आ जाए तो यहाँ का आ सकता है। तो ये 7 डिफरेंट टाइप के सवाल हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम अपने सिलेबस में 8 तक के सिलेबस में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, शिप्स एंड ट्रेन्स वाला ये हमारे सिलेबस का ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। अब अगर बात करोगे इस मिसलेनियस में, एक बार जामिया में सवाल तो वर्क एंड टाइम पे भी आया हुआ है, वर्क एंड टाइम पे भी आया हुआ है, बिल्कुल। आप एक सवाल रिवर एंड बोट प्रॉब्लम पे भी आया हुआ है, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, क्या करोगे आप, बीएचयू में आया हुआ सवाल है, बीएचयू में तो मैं बहुत बार देखा हूं रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, जामिया में मैंने देखा वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम। ठीक है, स्ट्रीम वाला किस एग्जैक्टली सी वो रिवर एंड बोट प्रॉब्लम हो गया, ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। तो अब ये सब चीजें मैं आउट ऑफ सिलेबस की चीजें मानूंगा मैं, इनफैक्ट अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मिसलेनियस प्रॉब्लम के अंदर ये वाला चीज पढ़ाऊंगा लगे हाथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो भी एक्स्ट्रा भी, और भी पेपर के एनालिसिस कर लूंगा मैं, कुछ भी एक्स्ट्रा जो लास्ट 3-4 सालों में एमयू जामिया में, या एमयू का तो मेरे को पूरा पता है, जामिया और बीएचयू का पेपर एक बार और अच्छे से देख लूंगा मैं। इसके अलावा भी अगर किसी तरह का सवाल बन रहा होगा जिसके कॉन्सेप्ट आपको ना पता है, नवाब सर आपके साथ है, आप बेफिक्र रहिएगा। वर्क एंड टाइम का लास्ट ईयर आया था, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, एमयू में नहीं आया था, जामिया में आया था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, अगर आप जामिया के बारे में बात कर रहे हो साहिब तो छापो, जिसके लिए हमारा पैदाइश हुई है, छापना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जल्दी से उतार लो। प्रॉब्लम्स हम किस किस तरह का करेंगे, जल्दी सा। ए बी सी डी क्या है, डी क्या है, मैंने ऑप्शन ही कब दिया जो ए बी सी डी बात कर रहे हो। अच्छा, डी फॉर डन, अच्छा डन इतना जल्दी उतारते भी गए आप लोग, बढ़िया यार। अच्छा डी, मैंने कहा एबीसीडी ऑप्शन आ गया कहां से। चले ठीक है, शुरू करें। Q31, अच्छा देख लेता हूं क्वेश्चन 31। अरे भाई ये वर्क और वाला प्रॉब्लम है ना, ये जाएगा किस में पता है आपको, ये लीनियर इक्वेशन का नहीं है, ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रॉब्लम का है। क्या बात कर रहे हो यार, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इससे। ये डायरेक्ट और इनवर्स जो है प्रोपोर्शन है उसका ये सवाल है, 4 आदमी इस काम को इतने दिन में कर लेते हैं। वर्क और टाइम वाला अलग सवाल है, ये अलग कॉन्सेप्ट बनता है। 4 आदमी किसी 4 मेन और 5 वोमेन किसी काम को इतने दिन में कर लेते हैं, तो बताओ 3 मेन और 5 वोमेन वगैरह वाला सवाल। हाँ साहिल बोलो। सर वर्क एंड टाइम आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर है, उसमें ये वाला क्वेश्चन है। आर.एस. अग्रवाल 8th क्लास की बात कर रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ कोई नहीं। तो ये ना असल बात ना, ये जो वर्क एंड टाइम है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से कर सकते हैं, तो वो वाला पार्ट वहां पे होगा। ठीक है, यहाँ का वर्क एंड टाइम अलग है। ये जो क्वेश्चन नंबर 31 तुम बोल रहे हो, जब बात छिड़ी तो अच्छे से छिड़ी जाती है। A man can do a piece of work 30 days while B can do the same work in 30 days. If they work together, then the number of days taken to complete the work is, इसको वर्क उससे करेंगे, डायरेक्ट और इनवर्स में करेंगे इस बात को, टेंशन ना लो। ठीक है, या वर्क एंड टाइम से भी कर सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट एक ही है, टेंशन नहीं कुछ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वर्ड्स प्रॉब्लम से ही लेना देना है हमारा अगला चैप्टर, जो आपके एनसीईआरटी में शायद चैप्टर है, डायरेक्ट एंड इनवर्स है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक ही बात है। डायरेक्ट एंड इनवर्स पे हम लोग जाके करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारा पेन चला गया उधर। चलिए हो गया, बड़े नेक्स्ट। सर प्रिपरेशन के लिए आर.एस. अग्रवाल पढ़े सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए कोई भी किताब पढ़ो, मना नहीं है। नवाब सर वैसे हर चीज का जोड़ है तोड़ है, सब कुछ है, आपको अलग से ना भी पढ़ो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कर लो, वही बहुत है ना। चलिए जल्दी हमजा, जल्दी करें।
लक्ष्य एक चैप्टर में 2 वीक से ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप देखो बीच में 3 ही क्लास हुई है और यह चौथा क्लास है। लीनियर इक्वेशन का सिर्फ चौथा क्लास है और कल 5वां क्लास में खत्म हो जाएगा। वीक मैटर नहीं करता है, अभी हमारा और आपका कोऑर्डिनेशन बन रहा है। और अगर ऐसा सोच रहे हो कि हर चैप्टर बराबर लेक्चर का है तो आप गलत हो, आप बिल्कुल गलत हो। 2-3 चैप्टर तो ऐसे जो एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा और एक चैप्टर ऐसा भी है जो 6-7 लेक्चर जाएगा। ठीक है, तो मेरे को पता है ना सिलेबस कैसे खत्म करना है, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर एमयू का डेट आ जाएगा ना कि भाई खुदा ना करता ऐसा 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला, फिर देखो ना आप सबकी स्पीड और तरीका देखो, एकदम तरीका चेंज कर लूंगा मैं। फिर मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा अपने आप, सारी चीजें सही हो जाएगी। चलिए मनीष, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हो गया, ये हो गया। चलिए, सबका चैट सेक्शन अपना तैयार होना चाहिए क्योंकि मैं जो सवाल दूंगा, सवाल का आंसर मेरे को यहाँ पे चाहिए नीचे, क्योंकि मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा और ऑप्शन में दूंगा ही नहीं। जब ऑप्शन दूंगा ही नहीं तो ट्रिक आप चला ही नहीं पाओगे। तो पहले मैं चाहूंगा आपका बेसिक अच्छा हो, आप एटलीस्ट अब्बा बेटा मेथड से अपना इक्वेशन बनाना सीख जाओ, उसके बाद फिर मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको। सर जुलाई में होने वाले एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, ये बात कहाँ और कहाँ आई है नोटिस? ये तो मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि जून वाले सारे एग्जाम कैंसिल, यानी जामिया तो कैंसिल होना ही होना है। गुड बिलाल, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा किया आपने। तो अब हम लोग पेजेस बढ़ा लेते हैं। एक बहुत अच्छा पेज नंबर 1 ये हो गया, पेज नंबर 2 में हम लोग चले गए। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज में ना दोस्तों, नेक्स्ट पेज में ना। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ऑब्वियस बात, आप लिख लीजिए टाइप 1 है ना, टाइप 1 लिख लीजिए। टाइप 1 यानी मैं अब जो भी सवाल कराऊंगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बुढ़ापा कराऊंगा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस, है ना, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस, बुढ़ापे से रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे। और सवाल को करने से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान तैयार कर लेते हैं अपना, ताकि एकदम चीजें सिस्टमेटिक चलेगी। और रही बात क्या, रही बात क्या, लिखना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, आई वॉन्ट अब्बा बेटा मेथड, अभी नहीं, अभी वांट आंसर इन द चैट सेक्शन, है ना। उसके बाद मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं सिखाऊंगा आपको अब्बा बेटा मेथड। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's प्रेजेंट एज? ओए, मैंने तो अभी आज सवाल भी नहीं लिखा, आप लोग आंसर लिखने लगे, क्या बात है भाई? अच्छा अच्छा, ये सब पुराने बच्चे हैं। अच्छा, रेहान भी अच्छा, गुड। 60 गलत है यासिर, 60 गलत है यासिर, गलत है 60। सहला फाबिया, बहुत को, बहुत को। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन बिल्कुल। हाँ, एक और ही बात तो बताना ही भूल गया मैं, एमयू में जितने भी सवाल आए ना, जितने भी सवाल आए वर्ड्स प्रॉब्लम के, ऑलमोस्ट सवाल वो एनसीईआरटी से उठ के आए थे, वर्ड्स प्रॉब्लम वाले। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं वर्ड्स प्रॉब्लम के सवाल मैं एनसीईआरटी से ही करूंगा, मैं बाहर से सवाल क्यों लाऊं जब एनसीईआरटी में अच्छा अच्छा सवाल दे रखा है। तो मैं इसलिए वर्ड्स प्रॉब्लम के जितने भी सवाल कराऊंगा वो एनसीईआरटी का ही कराऊंगा। इससे फायदा, करोड़ों का फायदा होगा। कैसे होगा करोड़ों का फायदा? मान लीजिए जो मैं सवाल करा रहा हूँ 10-15 सवाल, उसी में से 3 सवाल उठ के आ जाए एज इट इज, मेरे ख्याल से आपका बहुत टाइम भी बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो गई होगी। आप ऑलमोस्ट उस सवाल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं सब सेम सेम सवाल, इनफैक्ट एनसीईआरटी मेरे सामने है, मैं सेम सेम सवाल ही कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा आप अपने बोर्ड्स के तरीके से कैसे करेंगे और कंपटीशन में कैसे चुटकियों में करके आएंगे, बिना इक्वेशन बनाए हुए, बिना इक्वेशन बनाए हुए। ठीक है, जिससे ही बन गया तो ठीक है। अभी हम आएंगे सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी चाहिए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 रटना नहीं है, अगर रटा हुआ तो मेरे को इक्वेशन यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना। मतलब आप करो, मैं तो ये मानता हूं। Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago,
he was five times his son's age. Find the age of Aman and his son respectively. रिस्पेक्टिवली मतलब जो भी आंसर बताएंगे आप पहले अमन का बताएंगे, उसके बाद उसके सन का बताएंगे। जैद पता है तेरे को मजे के क्यों आ रहे हैं इतने। ये प्लेटफॉर्म पे हम बात ही नहीं करेंगे उसकी जगह की ना, उस जगह के बारे में बात ही नहीं करेंगे ना। ये अपना नवाब सर का प्लेटफॉर्म है, इमेज क्लासेस। फबिया गुड, ये हुई ना बात। जिशान सहला शानदार शानदार। जिशान तुम्हारा गलत है आंसर, एक बार देख लो शायद। सरफराज अभी सब बताऊंगा, अभी तो मैं बस देखना चाह रहा हूँ किस बंदे का अपना बोर्ड्स का पार्ट अच्छा है। अभी तो मैं सिखाऊंगा आपको यार, बस ये देखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन ही नहीं दिया इस सवाल के लिए मैं। सन 20 मॉम कहाँ है बे? अमन है, अमन। तो मॉम कहाँ होगा? फादर होगा ना अमन। कसम से ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जिशान 60 और 20 आ रहा है। पहले अमन एज पूछा है, अमन यानी अब्बा का एज पूछा, उसके बाद बेटा का। यार जिशान किस दुनिया में जी रहे हो कि अब्बा का एज 20 साल हो जाए और बाप का एज, सॉरी बेटा का एज 20 साल, 20 बेटा का एज 60 साल हो जाए और अब्बा का एज 20 साल हो जाए। बोलने से पहले सोचो एटलीस्ट। हाँ सिंपल है, 60 और 20 का आंसर आएगा 60:20। 60 और ना अमन का और यहाँ पे सन का, अमन और सन का एज। ठीक है चलिए बात करते हैं जरा। हो गया, सबसे हो गया, जिससे होना था इतने देर में हो जाना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट इस पेज को तो अभी हम हटा रहे हैं, ठीक है। सवाल उतार लिए हैं, को आप ना भी उतारे तभी मैं दे दूंगा ऑप्शन के साथ। हमारे जरा सीखते हैं नवाब सर का ये क्या बनाया हुआ अब्बा बेटा मेथड। ये अब्बा बेटा मेथड क्या है बेसिकली ना? अब्बा बेटा मेथड को समझने के लिए आप इस बात को ऐसे समझो, ये आज तक मैंने लिखा के नहीं समझाया, ठीक है। इसमें 5 डिफरेंट तरह के सवाल बन सकते हैं आपकी जनरल लाइफ में। 5 डिफरेंट तरह के सवाल बन सकते हैं इसमें, 5, ठीक है। अब मैं सिचुएशंस दे रहा हूं, वहां पे आपको एडजस्ट करना है कि कब कैसा होना है। सिचुएशन से समझ में आएगा, लिखा नहीं सकता हूं, इस बात को समझना है आपको। ऐसा बहुत बार अच्छा, ये अब्बा बेटा मेथड से आपके एजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। आने वाले आगे जितने भी टाइप्स हैं वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यूज करके अपनी इक्वेशंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। सुनना बहुत अच्छे से। केस नंबर 1, अगर ऐसा दे दे द एज ऑफ अब्बा, सुनना, द एज ऑफ अब्बा इज 10 years ग्रेटर देन द, 10 साल कैसे हो जाएगा? अब्बा का एज मान लो 30 साल मान लेते हैं। द एज ऑफ अब्बा इज 30 years ग्रेटर देन द एज ऑफ बेटा। द एज ऑफ अब्बा इज 30 years ग्रेटर देन द एज ऑफ बेटा। अब्बा ये है, बेटा ये, ऑब्वियस बात गैप दिख रहा है आपको। इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो 30 किधर जोड़ेंगे? अब्बा में 30 जोड़ेंगे या बेटा में 30 जोड़ेंगे? चैट सेक्शन। The age of अब्बा is 30 years greater than the age of बेटा। अब्बा में 30 जोड़ेंगे या बेटा में 30 जोड़ेंगे? साहिल, किसी ने बेटा, किसी ने अब्बा। बेटा बेटा अब्बा, बेटा बेटा अब्बा, बेटा अब्बा, बेटा अब्बा, बेटा अब्बा, अब्बा अब्बा, बेटा अब्बा चल रहा है। यानी अभी तक भी लोगों को कहानी ये नहीं पता है। ये सच में ये कॉन्सेप्ट वीक होता है बच्चों का। अब्बा बेटा मेथड आपको सिखाएगा कि सच में आप खुद सोचना, अगर एज ऑफ अब्बा ये है और बेटा का एज 30 साल कम है, इक्वेशन को बराबर करते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन को बराबर करना है। तो 30 साल अगर हम अब्बा में जोड़ देंगे तो अब्बा तो और बड़े हो जाएंगे। अब्बा तो पहुंच गए ऊपर, अब्बा को अभी ऊपर नहीं पहुंचाना है, अब्बा स्वर्गवासी नहीं होना है, अब्बा को तो अभी वहीं रखना है। बेटा को बराबर कर देना अब्बा का। बेटा बाप बेटा दोनों बराबर एज के हो जाओ, तो हम 30 साल जो छोटा है उसमें जोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट यानी कल को ऐसा बोले नंबर एक्स इज
30 ग्रेटर देन अनदर नंबर y। अगर आपने x माना दूसरा y माना है, इक्वेशन बनाने के लिए x और y में x को रोको, y में 30 जोड़ो, y में 30 जोड़ो। तो टाइप 1 केस 1 जो है बेसिकली अगर कोई नंबर ये ग्रेटर हो या एक्सीड लिखे, है ना, ग्रेटर हो या एक्सीड लिखे, मान लो m से, ये m से ग्रेटर या एक्सीड है, तो y के साथ जो इक्वेशन बनाएंगे हम उस केस में x इज इक्वल टू y प्लस m बनाएंगे। एक नंबर है जो y से m एक्सीड कर रहा है या m ज्यादा है तो ये करेंगे हम। अगर बोलेगा y से 10 कम है, 10 कम है, y से 10 कम है, अगर ज्यादा है तो जोड़ दिया किसके उल्टे साइड में, ठीक है, और अगर कम है तो घटा दिया। तो ये याद रखने का है सिंपल फंडा कि अगर कल को ऐसा आ जाए, नंबर्स के खेल में भी हम ये काम कर सकते हैं। द एज ऑफ अब्बा, इसलिए अब्बा बेटा मेथड आपको बहुत जल्दी क्विक रिवाइज कराएगा। अरे यार अब्बा अगर बड़े होते हैं तो 30 अब्बा में नहीं जोड़ते हैं, बेटा में जोड़ते हैं, ठीक है। द एज ऑफ अब्बा जो होता है, द एज ऑफ अब्बा अगर ऐसी सिचुएशन देते, द एज ऑफ अब्बा इज 30 ईयर ग्रेटर देन द एज ऑफ बेटा, तो 30 साल हम बेटा में जोड़ेंगे, अब्बा में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हम कर सकते हैं कि क्यों ना हम अब्बा को ही जवान बना दें, अब्बा को 30 साल कम कर दें। तो वो जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे m जोड़ा है, कल को ये m को इधर लाके माइनस कर दो तो कोई डिफरेंट नहीं है, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुन लेना आप लोग, जो लीव हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये जो बात बता रहा हूँ ये जिंदगी भर काम आएगा और सारे इक्वेशंस को बोर्ड्स के लेवल में बनाना बहुत अच्छे से सिखाएगा। अगर आपसे बोले द नंबर x इज ग्रेटर देन द y बाई 30 यूनिट्स, तो x इज इक्वल टू y प्लस 30 इक्वेशन बनेगा, ना कि x प्लस 30 इक्वल टू y, गलत है, याद रखेंगे पहला केस। द एज ऑफ अब्बा अगर ऐसा हो तो अब्बा में नहीं जोड़ते हैं, बेटे की तरफ जोड़ते हैं, या अब्बा को 30 माइनस कर दो, बात एक ही है। अच्छा अगर ऐसा बोले, अगला केस सुनना, x और y के हिसाब से समझते हैं हम लोग, ठीक है, x और y के हिसाब से, या बेटर है ना, हम सब कहानी जब अब्बा और बेटा के हिसाब से समझ रहे हैं सर, तो हम x और y काहे लेंगे, हम तो अब्बा और बेटा लेंगे, हम तो अब्बा और बेटा लेंगे, सिंपल अब्बा बेटा मेथड है, तो अब्बा का अब्बा, कभी लिखा के नहीं पढ़ाया ये चीज, पहली बार लिखा के पढ़ा रहा हूं। अब्बा अब आप क्या लिख रहे हैं सर, आप अब्बा और बेटा की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर अब्बा बेटा से x ईयर्स बड़ा है तो अब्बा और बेटा के इक्वेशन में x ईयर इधर जुड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर कल को ऐसा बोल दे अब्बा और बेटा के हिसाब से, सुनना बहुत अच्छे से, अब्बा और बेटा आप x और y मानते हो, जो भी मानते हो, अब्बा को अब्बा बोलता हूं मैं a और बेटा को b बोलता हूं, ऐसे चलेगा। अगर इसकी सिचुएशन ऐसा है बताना मेरे को, अभी ना अभी बताना चैट सेक्शन में, सेकंड केस में जा रहे हैं हम लोग। ऐसा बोला द एज ऑफ अब्बा इज ट्वाइस, द एज ऑफ अब्बा इज ट्वाइस देन द एज ऑफ बेटा, द एज ऑफ अब्बा इज ट्वाइस देन द एज ऑफ बेटा, बताओ ट्वाइस किधर, अब्बा या बेटा, द एज ऑफ अब्बा इज ट्वाइस, अब्बा या बेटा, अब्बा या बेटा, तकीद्दीन अब्बा, अब्बा बेटा, बेटा बेटा, अब्बा बेटा, यानी है अभी भी लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। 1 से ही समझ लेना चाहिए था आपको, 1 से समझ लेना चाहिए था। अब्बा 2x कहना गलत है। अगर हमने एज ऑफ अब्बा और बेटे में 2x का फर्क है, अब्बा ट्वाइस है इसका, तो ऑब्वियस बात दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए बेटा को बोलो बेटा तू दुगना हो जा, तो इक्वेशन को जब हम बराबर करेंगे तो ट्वाइस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर इसको ट्वाइस किया तो पता है कहां पहुंच जाएंगे। अब्बा अब्बा को स्वर्गवासी नहीं बनाना है, अब्बा को अभी जवान रखना है, तो इस केस में हम ट्वाइस इधर मल्टीप्लाई करते हैं। कहानी सच में, अब हम दुगना कर देंगे, मान लो इसका एज है 40 और इसका एज है 20, अब दोनों को 40 और 20 को बराबर करना है, तो भाई दोनों को बराबर करने के लिए दो किसको किधर मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है, बेटा की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा सर, बेटा की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो अगर कल को सिचुएशन दे दे द एज ऑफ अब्बा इज ट्वाइस देन द एज ऑफ बेटा, तो ट्वाइस है ना, जितने बार बोले टाइम्स बोले, जितने बार टाइम्स बोले, अगर बोले x टाइम्स ट्वाइस मतलब 2 होता है, थ्राइस मतलब 3 होता है, ये सब वर्ड्स बहुत कॉमन है, ये याद रखना होता है। उसके अलावा जब भी इससे ज्यादा आएगा तो क्वाड्रिपलेट वगैरह सब बोल देते, लेकिन ज्यादातर यूज नहीं होता है। उसके बाद वर्ड यूज होता है 4 टाइम्स, है ना, वर्ड यूज होता है 5 टाइम्स, तो डायरेक्ट ना मैं आपको टाइम्स लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये x टाइम्स हो गया है, तो x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो अगर अब्बा x टाइम्स है बेटा का, अब्बा अगर x टाइम्स है बेटा का, है ना, तो उस केस में अब्बा x ईयर्स ग्रेटर देन बेटा,
अगर ऐसा दे दे तो हम इक्वेशन में एक्स बेटा की तरफ जोड़ते हैं। क्लियर है, समझ लेना बहुत अच्छे से। ये जो केस मैं बता रहा हूं, ये केस मैं बता रहा हूं, सिर्फ एज की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करता है, आपके तरह तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करके, सॉल्व नहीं, इक्वेशन को बना के दिखाएगा। फिर से समझते हैं इस बात को। अगर अब्बा का एज 3 गुना है बेटा से, मान लो 3 टाइम्स, तो अब्बा मान लो 60 साल के, तो बेटा 20 साल का, ये मतलब हुआ। अब मेरे को इक्वेशन को बराबर करना है, तो 3 टाइम्स किधर करोगे, अब्बा की तरफ या बेटा की तरफ? सिंपल है सर, बेटा को हम 3 गुना करेंगे तब जाके दोनों बराबर होगा। या एक और चीज है, अब्बा को जवान बना दो ना, अब्बा को 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब अब्बा को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60/3 विल बी 20, ये 20 ये 20 दोनों बराबर है। इक्वेशन में सिंपल है। अरे ऐसी सी बातें ना करो यार, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 कहीं भी जाके लगेगा, एजेस वाले में तो लगेगा ही लगेगा, कहीं भी जाके लग सकता है। केस नंबर 3 और मजेदार है। केस नंबर 3 अब्बा और बेटे के रिस्पेक्ट में ही हम बात करेंगे। ये सबसे शानदार है, अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे गलत कर लेते हैं। आपको मैं इक्वेशन दे रहा हूं, अब्बा को ए मानो और बेटा को बी मानना, अब्बा को ए मानना और बेटा को बी मानना, बना के दिखाना इक्वेशन। सुनना, बना के दिखाना। केस 3, साला केस 2 में क्या प्रॉब्लम बताओ? सरफराज मैं फिर से नहीं, अब आपको बोला हूं, एक बार, 2 बार, 3 बार समझा रहा हूं। रिकॉर्डिंग को सुनना, 5 बार सुनना, 10 बार सुनना, ठीक है। और अभी सवाल में भी ये सब बातें लौट लौट के सिखाऊंगा मैं, इसलिए अच्छे से सुनो एक बार। सैला बोलो, बोलो क्या दिक्कत है दोस्त? केस 2 में क्या प्रॉब्लम है? थर्ड में आ जाए, थर्ड केस में जब तक। अच्छा जरा इसको अनम्यूट कर देना यार, इसको, साहिल, सहला को अनम्यूट कर देना। साहिल, साहिल तुम भी अनम्यूट हो जा भाई, तू हैंड खुद रेज कर रहा है मॉनिटर। क्यों अनम्यूट नहीं है क्या तू? अच्छा तुम अभी वो नहीं हो क्या? मेरे ख्याल से हो सकता है। सहला तुम डायरेक्ट म्यूट नहीं हो। सहला क्लिक करो, उस पर क्लिक करो। नहीं हो रहा यार, ऐसे क्यों? ये सर अब हो गया सर। हाँ ये सर जो सेकंड केस आप बोल रहे हैं ना, अब्बा और बेटा वाला, जिसमें आपने एक्स का, तो सर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है कि अ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो हम तो 2x लेट द एज ऑफ सन बी x, देन द एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 2x, उस हिसाब से तो हम लोग कैसे करते हैं ना सर, कंफ्यूजन हो रहा था कि। अच्छा, ये चीज अलग है। ये सहला अभी जो आप कर रहे हो, आपने आप बेटा को x माना, उस हिसाब से अब्बा हो गया 2x। यस क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर किया? नहीं बराबर किया। मैं अभी इक्वेशन जो लेके चल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, अब अब्बा का एज, बेटा का एज अगर x है, और बाप का एज अगर मेरे को बराबर करना है, द एज ऑफ अब्बा इज 2 टाइम्स द एज ऑफ बेटा, तो बाप का एज मैंने b बोला, और अब्बा का एज, क्या बोल रहा हूं मैं, अब्बा का एज a बोला, बेटा का एज मैंने b बोला। अब a और b में मेरे को इक्वेशन बनाना होता, और अब ये आप बोल रहे हैं कि अब्बा जो है वो बेटा का दुगना है। अगर दुगना है तो बेटा को हम ट्वाइस करेंगे तो अपने आप अब्बा का एज मिल जाएगा। जो तुम कर रही हो, एकदम यही काम कर रही हो, बस अलग अंदाज में कर रही हो। तुमने बी को बोला x, लेट द एज ऑफ बेटा बी x, then the age of abba is surely 2 times x, 2 times x। कहानी एक ही है, कहानी घर घर की, अलग अंदाज में आपको ये बात बताया जा रहा है कि उस केस में अब्बा का एज x/2 नहीं होगा। अगर हम बेटा को x माने हैं तो अब्बा अपने आप 2x हो जाएंगे। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है। थर्ड केस मेरे को चाहिए यहाँ पे इक्वेशन, अब्बा का एज को मैंने a बोला है, बेटा के एज को मैंने b बोला है। आप लोग सबसे पहले, मैं b बोलूंगा ही नहीं, मैं इसको x मान लूंगा। ठीक है, अभी आपके लेवल में मैं यही काम करूंगा 8th क्लास में। 9th क्लास में हम लोग ये काम नहीं करते, हम लोग 9th क्लास में या 10th क्लास में हम लोग दो इक्वेशन को हम सॉल्व करने जानते हैं। तो 10th क्लास में हम x और y के हिसाब से काम करते हैं, 8th क्लास में आपके पास x और y के हिसाब से काम करना नहीं है। तो बिंदास, अब्बा का एज a बोला, बेटा का एज b बोला, सुनना कहानी, सुनना अच्छे से। कंडीशन थर्ड, ये भी बहुत जगह आता है, ट्वाइस द एज ऑफ अब्बा, ये नहीं बताऊंगा कौन बड़ा कौन छोटा है। ट्वाइस द एज ऑफ अब्बा इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ बेटा। ट्वाइस द एज ऑफ अब्बा इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ बेटा। मुझे चैट सेक्शन में चाहिए ए और बी में क्या रिलेशन बनेगा। ट्वाइस द एज ऑफ अब्बा इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ बेटा, मुझे ए और बी में रिलेशन चाहिए, क्या बनेगा?
ट्वाइस द एज ऑफ अब्बा इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ बेटा। आ रहा हूं बिलाल, इस सब बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिस बारे में बात कर रहे हैं बिलाल पहले उसके बारे में आप देखें। ट्वाइस द एज ऑफ अब्बा इज इक्वल टू 3 टाइम्स। बहुत जल्दी पकड़ लिया आप लोगों ने यार इस बात को, क्या बात है। ऑलमोस्ट लोग सब सही कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं ऑलमोस्ट, क्या सब एक्स और वाई। मैंने ए और बी बोला, ए और बी लेना था आपको। 2x इक्वल टू 3y बोलो तब भी चलेगा, 2 और 2a 3b। एकदम शानदार, एकदम शानदार। जब भी आपको ऐसा बोले ट्वाइस द एज ऑफ अब्बा इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ बेटा, तो इनडायरेक्टली सिंपल आपसे बोलना चाह रहा है कि अब्बा और बेटा में अगर ट्वाइस है, ये भाई साहब ट्वाइस हैं और ये इसके थ्राइस हैं, तब जाके दोनों बराबर हो रहा है। तो ट्वाइस कर दो अब्बा को, थ्राइस कर दो बेटा को, क्योंकि वो कंडीशन कुछ नहीं बोल रहा दाया बाया। 2 टाइम्स द एज ऑफ अब्बा इज इक्वल टू, ये खुद लिख रहा है अंग्रेजी में, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ बेटा, तो 2a इज इक्वल टू 3b। अपने आप कहानी सिंपल है, ठीक है। तो सर उस हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं, कल को ऐसा बोले अ नंबर x इज twice the number x is equal to 5 times the number y, 5 times the another number, तो इसका सिंपल मतलब है 2x is equal to 5y। दिस इज थर्ड केस। अब ये जो 3 केसेस हैं, ये जो 3 केसेस हैं, ठीक है, अगर ऐसे बोले a number x is twice the number x is 5 times the another number y, twice the number x is equal to 5 times the another number y, इसका सिंपल मतलब है 2x is equal to 5y। एग्जैक्टली 2x is equal to 5y। ये 3 केसेस कहीं भी जाके यूज होंगे, कोई भी टाइप हो, टाइप 1 2 3 4 5 कहीं भी जाके यूज होंगे। लेकिन ये जो चौथा और पांचवा है, ये स्पेशली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस के लिए है। चौथा और पांचवा समझते हैं ना, समझते हैं चौथा और पांचवा। अगर आपसे बोले x years later, x साल बाद, लेटर बोलूं या आफ्टर बोलूं, बात एक ही है। तो अगर हम अब्बा का एज ए बोले हैं और बेटा का एज बी बोले हैं, जो कि मैं फिलहाल मान रहा हूं दे आर प्रेजेंट एजेस, हम लोग ये मान के चलते, जब भी हम लोग कहानी सॉल्व कर रहे होते हैं इसका, तो उसको हम उस केस में इसको प्रेजेंट एजेस बोलते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन एक्स ईयर्स लेटर बोला जाए या बाद में बोला जाए, आफ्टर बोला जाए, तो एक साल बाद उसका जो होगा एज है ना, आफ्टर एक्स ईयर्स बाद दोनों का जो एज हो जाएगा, दोनों को प्रेजेंट एज में एक्स और एक्स जोड़ देंगे, बिल्कुल एक्स और एक्स ऐड कर देंगे। जैसे बोला जाए एज ऑफ अब्बा आफ्टर 10 ईयर्स इज इतना इतना, या ट्वाइस है या थ्राइस है, तो उसको हम लोग 10 साल बोला तो 10 साल दोनों में जोड़ना है, सिर्फ अब्बा में नहीं, 10 साल बेटा के लिए भी पूरा हुआ है। एग्जैक्टली a प्लस एक्स है ना, b प्लस एक्स, बराबर नहीं बोलेंगे, a प्लस एक्स अभी नहीं बोला बराबर है, बराबर हो ही नहीं सकता है। बाप बेटा का एज कैसे बराबर हो जाए भाई, हाँ किसी और का बेटा हो तो मान सकते हैं। सेम गोस यहाँ पे कहानी चलती है एगो या बिफोर की, है ना, y ईयर्स, अगर ऐसा लिखा होता y ईयर्स बिफोर या अगो, है ना, एगो, तो उस केस में हम लोग माइनस कर देते हैं। तो अगर आपसे बोले बिफोर या अगो y ईयर्स, तो अगर परसेंटेज a और b माना है, तो उस हिसाब से जो y ईयर्स बाद जो अब्बा का एज होगा वो a माइनस वाई होगा और बेटा का एज b माइनस वाई होगा। हाँ सही है, a माइनस बी कहना गलत है, a माइनस वाई होगा और b माइनस वाई होगा। ये है मेन कहानी सही से अगर हम बात करें तो, ठीक है, ये होगी मेन कहानी अगर हम सही से बात करें तो। बोला ठीक है सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन कल को कहानी ऐसे ऐसी भी हो जाती है। ये छोटा सा एग्जांपल जहां पे मैं मिक्स कर रहा हूं, सुनना, इक्वेशन चाहिए मुझे, इसका मुझे इक्वेशन चाहिए सर, इक्वेशन में समझाए आ रहा है, अभी पूरा इक्वेशन देखेंगे हम लोग, यार से टेंशन ना लो, अभी तो एक बार समझाया हूं मैं। सर ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अब्बा लीप ईयर में हुआ हो और सन का एज बराबर हो गई हो, ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। खुद सोचो, थोड़ा बायोलॉजिकल सिस्टम में सोचो, बायोलॉजिकल सिस्टम में सोचो सहला, कि अब्बा किसी भी जगह पैदा हो, अब्बा तो बड़ा ही होगा बेटा से, दुनिया में तो पहले अब्बा ही आया होगा, तब तो शादी बिया होगा, उसके बाद बेटा पैदा होगा ना। तो थोड़ा बायोलॉजिकल सोचो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं एक छोटा सा, कैसे क्वेश्चन में फादर, ग्रैंडफादर और सन तीनों दे देता है। आ रहा हूं, घबराओ क्यों रही, ठीक है। और फादर सन और ग्रैंडफादर ना, वो क्लास 9 10th के सवाल में से, ठीक है, आपके लेवल में नहीं है, रहने दीजिएगा फिलहाल,
फिर भी है ना, देखेंगे अगर लगेगा मेरे को सिचुएशन, वैसे इस तरह का सवाल आया नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल की ना। और रौनक भी सही कहना है, लीप ईयर भी 1 ईयर होता है, मैं समझ रहा हूँ, सिंपल है। लीप ईयर नॉन लीप ईयर को भी हम 1 ईयर मानते हैं, ये सिंपल चीज है, चाहे एक 365 दिन हो, 366, 366 हो या 365, ठीक है। मैं इन केसेस को थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, सुनना आप बहुत अच्छे से, इक्वेशन मेरे को चाहिए ए और बी के टर्म्स में, अब्बा का एज ए मान रहा हूं, बेटा का एज बी मान रहा हूं। 10 years later the age of Abba is twice than the age of Beta. 10 years later the age of Abba is twice than the age of Beta. आ रहा हूं रेहान, आ रहा हूं, एक मिनट। 10 years later the age of Abba, आ रहा हूं रेहान, आ रहा हूं यार। 10 years later the age of Abba is twice than the age of Beta. गलत सैफ, गलत इमरान, गलत फहद, ये मुनाफ तुम भी गलत, अर्शी तुम भी गलत, सैफ तुम भी गलत, रेहान तुम भी गलत, तक्की तुम तो दूर दूर से गलत, तासीम तुम भी गलत, इब्राहिम तुम भी गलत, एक गया ऊपर, एक गया ऊपर जो सही था, ठीक है। ये अरीब भी सही लग रहा है मेरे को, मोहम्मद अरीब। तकीउद्दीन आपका गलत है, माविया आपका सही है, ठीक है। अहमद उमर आपका गलत है, सरफराज आप जो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, जो चीज बोलना चाह रहे हो गलत लिख रहे हैं। हाँ, अरीब का एकदम सही है, a + 10 = 2 times b + 10, ब्रैकेट आएगा एग्जैक्टली, है ना। तो एज ऑफ अब्बा और बेटा, आपसे बोला 10 years लेटर, तो पहले दोनों को बूढ़ा बना दो, 10 साल दोनों में हमने जोड़ दिया, तो मिक्सिंग कर रहे हैं, लेटर वाला केस और ट्वाइस वाला केस, ये वाला केस दोनों को मिक्सिंग कर दिया हमने। तो 10 साल बाद अगर बोल रहा है तो दोनों में 10 साल पहले हम जोड़ देंगे, और अब्बा जो है वो ट्वाइस है। अब ये वाला नंबर जो इससे दुगना है, तो दुगना अब कहां करना है, जो नंबर दुगना है दुगना उधर नहीं करना है, उसके दूसरे साइड में करना है, या उस 2 से नीचे हम सब डिवाइड भी कर देंगे, तब भी कहानी, अगर आपका दिल करे कि ना सर हम 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 2 डिवाइड करेंगे, तो अगर आप ऐसे भी लिख देते तो मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, ये भी आंसर चलता, हाँ बिल्कुल, a/2 + 5, a/2 + 5 = b + 10, तब भी बात एक ही था, तब भी बात एक ही था। तो ये है मेन कहानी अब्बा बेटा मेथड की, ठीक है। इस पेज का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसी चीज को भी सिखाऊंगा, उतारने में खामों का टाइम लगेगा। ट्वाइस का मतलब 2, थ्राइस का मतलब 3, 4 टाइम्स मतलब 4, 5 टाइम्स मतलब 5, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी सा ये भी आपको याद होना चाहिए, उतार लें जल्दी सा, उतारना क्या, स्क्रीनशॉट ले, हाँ एसएस ले लो, सबसे अच्छा। कोई किसी के क्वेश्चन पे कमेंट करे वो सही नहीं है, इसलिए मैं स्कूल में भी नहीं पूछ पाती हूँ, लीप ईयर वाला क्वेश्चन मैं कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है आयास, कोई नहीं साला, टेंशन ना लो। हाँ, कोई कमेंट नहीं किया, उसने कमेंट नहीं किया, उसने बताया एग्जैक्टली, है ना, रौनक ने ये बात बताया कि लीप ईयर, मेरे को ना, मैं वो बात बताया नहीं उसको, उसने पॉइंट आउट किया ना, वो कमेंट नहीं था, कोई कमेंट होता तो गलत है ना, टेंशन ना लो, हाँ सॉरी, टेंशन ना लो, ठीक है। वो कमेंट नहीं था एग्जैक्टली, वो बेसिकली था कि बताया कि लीप ईयर हो या ईयर हो एक ही बात था, अच्छा था। मैंने तो उसको बायोलॉजिकल टर्म में आपको समझाया था, है ना, और इसको ऐसे नॉर्मल भी हम समझ सकते हैं ना, टेंशन ना लो, सही है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एसएस ले लो आप लोग। तो हम लोग पीछे वाले सवाल में आते हैं। मजाक था भाई, मजाक था मजाक था, ठीक है। पीछे आ रहे ना, ए मनीष बहुत हार्ड है मेथड, अब ये इससे भी ज्यादा जाएगा आगे, बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड, ठीक है, तो उससे भी ज्यादा जाएगा, टेंशन ना लो। आते इस सवालों में ना, इस सवालों में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर अब्बा बेटा मेथड को हमने सीख लिया है तो। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age, जो हमने सीखा that is not exact the final चीज, वो चीजें यूज होंगी, वो चीजें एकदम यूज होंगी, लेकिन हमें चीजों को एक डिफरेंट वे में समझना भी आना चाहिए। कह रहा व्हाट इज द रवीज परसेंट एज, सवाल को हम लोग अक्सर उल्टे दिशा में सॉल्व करते हैं। जो आपसे पूछा जाए ना, सुनना, जो आपसे पूछा जाए उसको एक्स मान लो, एक्स मान लो, ठीक है, कहानी, ठीक है, हमने एक्स मान लिया। अब कह रहा है 15 years from now, मतलब आज के बाद, रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज को हमने एक्स माना, 15 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 15।
अब दो कहानी, एक भाई साहब 15 साल बाद वाला एज, एक हमारा प्रेजेंट एज। अब इन दोनों में बोला कि 15 साल बाद ऑब्वियस बात तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा 15 साल बाद अभी के हिसाब से, तो 15 साल बाद वो 4 टाइम्स हो जाएगा अपने एज के, अपने प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अब 4 टाइम्स इधर करना तो बेवकूफी है, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ा हो चुका है, इतना किडनी चलाओ अपने से थोड़ा सा, तो बड़ा हो चुका है, तो 4 टाइम्स किधर करेंगे, इधर करेंगे। सही है, क्लियर। इतना छोटू सा इक्वेशन था, इक्वल टू जहां आ गया अपनी कहानी साफ हो गई। तो अब इसको सॉल्व करना तो एकदम आप लोग इक्वेशन में सीख चुके हो, 4x और ससुराल को इधर भेज देंगे बारातियों को, तो यहां से आ गया 3x। बाराती लोग और सराती लोग गलत गलत जगह पहुंच गए, सराती को खाना अच्छा मिलने लगा, भाग इधर भाग, खाना तेरे को अच्छा कैसे मिलेगा, इधर भेज दिए। अब इसको फट सा इधर लाके 15/3 कर दिए। ये सब सॉल्व करना आपको आता है। मेरा काम आज के लेक्चर में यही है कि बस इक्वेशन बना के दे दूं, ठीक है, इक्वेशन बना के दे दूं और आप ना उसको सॉल्व करना। आपको मैंने दो लेक्चर में सिखाया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट एज को x माना और 15 साल बाद एज हो जाएगा x + 15। अब आपसे बोल रहा है x + 15 वाला जो एज है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स प्रेजेंट एज का है। तो प्रेजेंट एज ये था, ये भाई साहब इसके 4 गुना है, तो बराबर। अभी मैंने जस्ट सिखाया, अब्बा अगर बड़ा है तो अब्बा में 4 गुना नहीं करेंगे, बेटे की तरफ करेंगे, तो बेटे की तरफ हमने 4 गुना कर दिया, ठीक है। तो बेटे की तरफ 4 गुना कर दिया। अब उसको हम सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर आ गया। अभी मैं ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं, अभी आ रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 में। ट्रिक सीखने के चक्कर में अभी 10th का बैच ले रहा था, 10th का बैच ले रहा हूं, जैसे मैं सब काम करता हूं, थोड़ा बहुत आप लोग भी इस बात को सीखो। एक बच्चा है मेरे पास सिर्फ ट्रिक सीखने आया, जैसे मुझे लगता है कि यार मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। 9th-10th का बैच बेदार बैच है, बेदार बैच में एकदम बेसिक उठाता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग भी बेसिक से लेके चलो, कि इसमें थ्रू बैच के बच्चे हैं, इसलिए भी मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, एकदम आराम से परफेक्टली चल रहे हैं हम लोग। हो सकता है किसी को ये सब चीजें पहले से आती होगी, तो नो डाउट बुरा मत मानना, हो सकता है मेरा यूनिक वे हो पढ़ाने का, शायद आप जिंदगी भर इस चीज को याद रखोगे, या कुछ ना कुछ तो नया तो मिलेगा हर लेक्चर में भाई। तो आज भी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया, एकदम बेसिक, पहले डेफिनेशन चल रहा। सर डे 1 से कह रहा है सर ट्रिक सिखाओ, डे 2 में बोला सर ट्रिक अभी तक नहीं आया, डे 3 में बोल रहा आज भी सर अभी तक ट्रिक नहीं आया। अब उसके चक्कर में जबरदस्ती आज एक सवाल कराना पड़ा जिसमें मैं उसको ट्रिक सिखाया। फिर मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किया कि सर मैं तो अब ट्रिक सीख के ही रहूंगा। 2-4 वीडियोस भेजा उसने यूट्यूब से ढूंढ में, जहां पे ट्रिक व्रिक चल रहा था। मैंने उसको समझाया, बेटा ये गलत तरीका है पढ़ाई करने का। जब तुमने भरोसा करके नवाब सर पे आए, और मैं बोल रहा हूं मेरे पास इतने सारे ट्रिक हैं, तो वक्त आता है, वक्त जब उस चीज को सिखाया जाता है। बेसिक्स कमजोर में ही उस बच्चा घूम जा रहा है, तो ट्रिक तो बात की बात है, पहले बेसिक्स तो अच्छा कर लो अपना यार, ठीक है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स, पढ़ेंगे सवाल को, और मैं किस तरह से कर रहा हूं उसको आप ध्यान दें। मैंने उल्टा लास्ट से शुरू किया है, लास्ट से, ठीक है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, अमन का एज और सन्स का एज। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा गया है, सैफ खटाखट में दीवाने होंगे, नहीं यार बहुत सारे हैं। आज अब्बा बेटा मेथड सीख रहे हो, कल बहुत सारे नए नए चीज सीखोगे। अमन का एज और सन का एज, ऐसी बात की गई। सारी कहानी अमन का एज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो जब भी कहानी बोली जाए कि ये भाई साहब इसके इतने टाइम्स हैं, जिसके भी बोला जाए उसको एक्स मान लो। तो जैसे भी आपने सहला ने कहा कि सर हमें तो ये बताया जाता है द एज ऑफ अब्बा इज 2 टाइम्स द एज ऑफ बेटा, तो हम अब बेटा को एक्स मानते हैं, तो खुद ब खुद अमन का एज ये 3x हो जाता है, क्योंकि आप 2 वेरिएबल में नहीं जाना चाहते हो, आप एक ही वेरिएबल में जानना चाहते हो। अगर मैं इसको 9th क्लास के हिसाब से सॉल्व करता, तो इसको x बोलता, इसको y बोलता, और x और y में एक रिलेशन बोलता। अगर ये x है ये y है, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। सच में देखो ये वाले भाई साहब जो इसके 3 गुना है, ये 9th में मैं ऐसा काम करता, अभी नहीं करूंगा, अभी खामों का बेवकूफ हो रहे हो। हमें एक ही वेरिएबल में लेके चलना है, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में जाना है, ठीक है। तो x बोला तो अमन का एज 3x हो गया। अब कहानी x और 3x के हिसाब से हम लोग लेके आगे चलेंगे। 10 years अगो, अभी मैंने बताया अगो। अब यहाँ पे मिक्सिंग की गई है, मिक्सिंग सुन लो आप। एक तो टाइम्स वाला और अगो वाला केस को मिक्स किया जा रहा है, टाइम्स वाला और अगो वाले केस को। तो जब भी टाइम्स और अगो या आफ्टर वाला केस हो, तो पहले अगो और आफ्टर वाला चीज बना लो, उसके बाद टाइम्स लगाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो कहानी उल्टी थी सर, यहाँ पे क्या था, आपको इक्वेशन ही स्टार्टिंग में बोल दिया ये इसका इतना टाइम्स है। मैंने क्या कहता कि इतने साल बाद ही इतने टाइम्स है, तो वहां पे कहानी अलग थी। मैंने जो इक्वेशन ये बनवाया था अभी आपसे, उसमें मैंने कहा था 10 साल बाद ये ट्वाइस है।
तो हमने बाद किया, उसके बाद ट्वाइस किया। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले ही ट्वाइस बोल दिया है, थ्राइस बोल दिया है, तो पहले ही हमने थ्राइस कर दिया। बिल्कुल दोनों साइड करना पड़ता है मुनाफ, दोनों साइड, जो मैं अभी करने वाला हूं। 10 years ago, 10 साल पहले, तो भैया दोनों जवान हो जाओ, दोनों बाप बेटा दोनों जवान। 10 साल अगो यानी माइनस करेंगे हम लोग, बाद में हम प्लस करते हैं। ही वॉज मतलब अमन के बारे में बात कर रहा है, अब्बा के बारे में बात किया जा रहा है। अब्बा इज 5 times his son's age, अब्बा अपने बेटे का 5 गुना है। बताओ 5 गुना अब्बा या बेटा, 5 गुना अब्बा या बेटा। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया, जिंदगी जीने का मजा आ गया, क्या शानदार। अभी भी अगर अब्बा बोल रहा है कोई, तो आगे जाके शायद अब्बा ना बन पाए, इसलिए अब्बा ना बोलो, समझ में आना चाहिए कि आपको इतना मैंने आराम से सिखाया ये चीज कि अब्बा अगर 5 गुना बड़ा है तो अब्बा को 5 गुना और कर देंगे तो अब्बा तो आसमान में पहुंच जाएंगे। तो अब हमें 5 गुना बेटे की तरफ करना चाहिए, बेटे की तरफ करना चाहिए, तब हमारा इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब नाउ वी कैन इजिली सॉल्व दिस इक्वेशन। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए, कोई अगर नया बंदा आया हो उनको ये समझ में आ जाए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सारे बराती एक तरफ, तो 3x - 5x, और सारे सराती एक तरफ। मैंने पहले से बड़ा सराती था, छोटा सराती और आ गया प्लस के साथ, ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 40। ससुराल चले गए दोनों भाई साहब, तो x की वैल्यू आ गई 20। x चचा 20 है। हो सकता है पहला ऑप्शन यहाँ पे दे दे 20 और 60, और अब बल्ले बल्ले है 20 और 60, ले धड़ समारे ये ऑप्शन। अब पता चला, अरे यार एग्जाम से बाहर निकले, आपसे पहले अमन का एज पूछा गया था, नहीं अब्बा का एज पूछा गया था। उसी वक्त दिमाग में आ जाता अब्बा कैसे इतना छोटा हो सकता है, तो अगला ऑप्शन दे देगा मान लो 60 और 20। तो अब सही है, अगर x 20 है तो अमन का एज जो हो गया, अमन था 3x, तो बिल्कुल। तो मैंने कब मना किया, -40 तो लगाया है मैंने, ससुराल भेजा है ना मैंने। अरे यहां भी तो माइनस था, यहां भी तो माइनस था, -1 से मल्टीप्लाई करके हमने ससुराल भेज दिया। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स है, 20 का 3 गुना कर देंगे तो सिंपल ये आंसर 60 हो जाएगा। ये है आपका बेसिक, ये है आपका बेसिक। इस तरह से हम लोग बोर्ड्स में लेवल में इक्वेशन बनाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जादू, मैं आपको दिखा रहा हूं जादू मंत्र। पहले इतना उतार लो, जिस भी बंदे को उतारना है। बोर्ड्स के अंदाज में हम इस सवाल को ऐसे करते हैं, जो काम यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पे हॉलीवुड वर्जन में सब बातें लिखते हैं हम लोग। लेट द एज ऑफ बेटा बी x, therefore the age of अब्बा यानी अमन will be 3x now according to question। ऐसे करोगे तो नंबर मिलेगा। और लास्ट में जरूर लिख के आ जाना, hence the age of son is 20 and the age of अब्बा यानी अमन is 60। तब जाके फाइनल लॉक होगा। कंपटीशन में से नहीं, कंपटीशन में कोई बंदा को अगर ट्रिक नहीं पता है तो धड़ 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 ऐसे सॉल्व करो, आंसर निकालो। मैं उल्टा खोपड़ी हूं भाई, अलग मिजाज से करता हूं सवाल। मेरे को पता है मैं किस तरह से जल्दी कर, ऐसा नहीं कि मेरे पास सामने सवाल आ जाए तो मैं हर को ट्रिक से बनाने की कोशिश करता हूं ना। मेरे को पता है कि कौन सा सवाल जल्दी ट्रिक से बनेगा, कौन सा सवाल जल्दी से बेसिक से बन जाएगा। तो मेरी कोशिश होती है जल्द से जल्द बनाना और सही बनाना है। ठीक है, डन डन, बहुत गुड। तो आते हैं हम आपके सामने ऑप्शंस के साथ, और आपको आज जादू मंत्र सिखाता हूं नवाब सर का सबसे फेमस ट्रिक। ये सिर्फ आपके वर्ड्स प्रॉब्लम के सवाल नहीं, आपके वर्ड्स प्रॉब्लम के सवाल नहीं, आपके दुनिया के जादू मंत्र के जितने भी सवाल हैं, ये सवाल आपको सॉल्व करके दे देगा, जो कि है, बता रहा हूं, बहुत शानदार। ठीक, ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें बेसिक नहीं पता, हमें बेसिक नहीं पता, हमने छुपा दिया इसको, हमें नहीं पता था सॉल्यूशन क्या है, हमने भी इसको छुपा दिया। ले भाई तू शांत हो जा ना, हम ना बात करेंगे तुमसे। ठीक है, बोला ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, और हम इक्वेशन बनाने भी नहीं जानते, इक्वेशन क्या क्या होता है, कैसे बनता है, हम नहीं जानते सर। लेकिन नवाब सर जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। सुनना, तरीका सुनना बहुत अच्छे से। आप मेरे से आज नवाब सर की पूरी मेहनत एक साथ ले रहे हो। एक ऐसा ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, वर्ड्स प्रॉब्लम का नहीं, तरह तरह के, बहुत तरह तरह के सवाल। वर्ड्स प्रॉब्लम का तो पूरा तोड़ है, तोड़ है। सुनना, कह रहा है कि अगर आंसर इनमें से कोई एक है तो हमेशा जो भी आंसर होगा वो गिवन कंडीशंस को हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो इसी बात को हम यूज करके, अगर कह रहा है 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present एज,
तो जो बोल रहा है, अगर मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी भी अच्छा है, थोड़ी सी भी अच्छी है, तो हम वही सेम चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हो सकता है मैथमेटिकल लैंग्वेज हमारा खराब हो, हम मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं बना पा रहे, लेकिन अगर हमारी अंग्रेजी अच्छी है तो हम ये काम कर ले रहे हैं अगर, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इक्वेशंस अगर हम ना बना पा रहे हो, ठीक है, ना बना पा रहे हो, तो हम कम से कम आपका ट्रिक यूज कर सकते हैं। हम जरा ट्रिक को यूज करते हैं ना सर। अगर भाई साहब सुनना बहुत अच्छे से, अगर ये आंसर है तो 15 साल बाद जो भी नंबर आ रहा है वो इसका 4 गुना होना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं 15 साल बाद वो भाई साहब अपने एज का 4 गुना होगा। क्या ये 4 गुना हो रहा है? ना सर, ये आंसर नहीं। 15 साल बाद हमने इसमें 15 जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया तो 15 और 5 कितना हो गया? 20। तो ये और ये दोनों में 4 गुना होना चाहिए। सर आंसर ये, काम खत्म, ये हो गया, खत्म, बात खत्म। आंसर यही है। कितना देर लगा, शायद इससे आप बेसिक से कर रहे होते हैं इससे ज्यादा टाइम लगता, इसने चुटकियों में बना के दे दिया आपको आंसर। आगे नहीं चेक किया सर आपने, मेरे को पता ना आगे आने वाला ही नहीं, आंसर यहीं पे खत्म हो गया। तो फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए 15 साल अगर यहां भी जोड़ दूं तो दिस वी हैव 21, जो कि इसका 4 टाइम्स बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे अगर मैं 15 साल जोड़ दूं तो 22, जो कि इसका बिल्कुल 4 टाइम्स नहीं। तो होता क्या बिल्कुल कि जब भी आपको जो सिचुएशन दे रखा हो उस सिचुएशन को हम ऑप्शन में डालते हैं, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाता है वही हमारा आंसर होता है। इसके बारे में मैं बूस्टर में, 9th की बूस्टर में बहुत बार इस तरह के सवाल किया है मैंने ऑब्जेक्टिव ट्रिक से। आप ना समझ में आ रहा तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। 15 साल फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स, और आपसे अभी प्रेजेंट एज पूछ रहा है, यानी आंसर जो भी वो प्रेजेंट एज की बात है। तो उस हिसाब से 15 साल हम सब ऑप्शन में जोड़ा, जो भी नंबर आया वो उस पुराने नंबर का 4 गुना होना चाहिए। यही कंडीशन है ना, 4 गुना होना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं है, यहाँ पे हो रहा है इसीलिए आंसर है। ठीक है आदित्य, ये आंसर है। यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ समझते हैं यार। अभी 1-2 सवाल और करेंगे हम लोग, वहां समझते हैं। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। ये अमन भाई साहब है और ये सन भाई साहब है। हम सवाल को खाली इतना ही पढ़े, हमने ये बोला रिस्पेक्टिवली बोल रखा है, यानी पहले अमन उसके बाद सन। अमन अपने बाप का यानी अपने बेटे का 3 गुना है। कहानी खत्म। इतने में ही सवाल तो हम पूरा बिना पढ़ने के, इतने में हमारा काम हो गया। अमन बेटे से 3 गुना। ना सर, ये तो गुना ही नहीं, अब्बा का एज छोटा हो जा रहा है, अब्बा का एज छोटा हो जा रहा है, अब्बा का एज छोटा हो जा रहा है। मैं तो सवाल ही नहीं पढ़ने गया, मारो गोली सवाल को, मैं तो सवाल ही नहीं पढ़ने गया, छोड़ो हटाओ। खाली हम इतना जानते हैं कि बाप बेटा से हमेशा बड़ा होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में तो इतना मानते हैं। और ये कभी यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं देगा। बाप बेटा से छोटा, बाप बेटा से छोटा, बाप बेटा से छोटा, ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। एक बच्चा यही आंसर हो सकता है, हम सॉल्व करने नहीं गए। ये लो, आज फिर आपने मेरा दूसरा फेमस ट्रिक भी सीख लिया। इसका नाम है एलिमिनेशन ट्रिक। इसका नाम है एलिमिनेशन ट्रिक। हाँ, क्या दिक्कत है? तो इसको मैंने एलिमिनेशन, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव ट्रिक नहीं चलाया, मैंने एलिमिनेट किया। छोटा सा नॉलेज था सवाल के हिसाब से, हमें पता है अब्बा का एज हमेशा बेटा के एज से ज्यादा होगा। किसी ऑप्शन में आपने ऐसा नहीं किया सर, किसी में नहीं किया। तो अब हम सिंपल कह सकते थे आंसर इज बी। ऐसे बहुत जगह आप चुटकियों में आंसर बता सकते हो। चलो मैंने अपनी चालाकियां की, और यहाँ 120, यहाँ तो आंसर वही रखते, यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120 लगा देते हैं, 120 लगा देते हैं। अब तो सब बड़े बड़े हो गए ना सर। अब आपका ट्रिक तो फेल हो गया। इस ट्रिक को 5 टाइप पर यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक, इसमें हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो जो बचा वही आंसर होगा। मेरे ख्याल से इसका ट्रिक, एलिमिनेशन ट्रिक को मैंने आपके, जिस दिन मैंने आपका पेपर समझा रहा था, पेपर का एक्सप्लेनेशन था, पेपर के एनालिसिस करा रहा था, उस दिन मैंने इसको सिखाया आपको, उस दिन मैंने आपको सिखाया है ना। याद करो, सच में एलिमिनेशन ट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था पेपर वाले दिन। ठीक है, अब आते जरा सच में बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रिक जो है आपका वो यहां पे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्टिव ट्रिक समझना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा सर अगर ये आंसर है, अगर ये आंसर है तो अमन का एज जो होगा, अमन का एज जो होगा 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, उसमें भी करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने छोटा, बस ये 3 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दो, 3 टाइम्स। क्या ये क्वांटिटी इसका 3 टाइम्स है? नहीं सर, ये आंसर नहीं है। क्या ये क्वांटिटी इसका 3 टाइम्स है? नहीं सर, ये आंसर नहीं है। क्या ये क्वांटिटी इसका 3 टाइम्स है? बोला हाँ सर ये है।
120 और 40, तो एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, और ये भी इसका 3 टाइम्स है, तो ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है ना। मनीष, मैंने कहा इक्वेशन बनाया, मैं इक्वेशन छुपा रखा हूं आपके सामने। बिना इक्वेशन बनाए हुए सॉल्व करना के तो हम जादू मंत्र कह रहे हैं, इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आंसर इसमें से 2 बचा, अब इस 2 में से मेरे को सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, समझना। तो अब हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारा हो सकता था इतने में काम चल जाए। यहाँ पे अगर 30 लिखा होता तो बड़ा मजेदार होता, हम इतने में ही अपना आंसर बता देते, बी होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 60 और 20 है, और 120 और 40 है। तो हमने क्या किया, अगला कॉन्सेप्ट यूज किया, 10 ईयर अगो, तो 10 साल इसको भी कम कर दिया 50, 10 साल इसको भी कम कर दिया, नहीं हाँ 10 से इसको भी कम कर दिया। सेम को मामला यहां भी 10 साल कम कर दिया, और यहां भी 10 साल कम कर दिया। तो कह रहा है 10 साल पहले अब्बा जो है बेटा का 5 गुना है। तो हम लोग देख लिए, हाँ यार ये तो 5 गुना हो रहा है, 50 और 10, अब्बा और बेटा में 5 गुना का कहानी है, यानी सच में आंसर बी। समझ में आ गया, समझ में आ रहा, क्लियर, मजेदार, समझ में आ रहा, मजेदार। एक और सवाल करेंगे, अगर आपने अभी सीख लिया तो बिल्कुल एक और सवाल करेंगे अभी हम लोग। सही, बड़े आगे, नेक्स्ट। ये मैं हटा दे रहा हूं ना, बेचारे खामो खा गंदा कर रहे थे। कभी मनीष आज अगर सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी मतलब कभी नहीं। सर आज मैं को होस्ट नहीं, अच्छा साहिल लेना यार, तू बुरा मान गया भाई, खामो का ले, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर, अभी हाथ में तेरे को होस्ट देता हूं, मांग को होस्ट ले, अभी तेरे को मैं को होस्ट देता हूं, ले भाई तू भी अपनी जिंदगी जी ले यार। ऐसी बात क्या कर दिया तूने यार मेरा मॉनिटर। माशाल्लाह, राकीब कौसर को पसंद लगा, बहुत अच्छी बात है। अरे अभी आज हम लोग जितने भी सवाल करेंगे, अभी बेसिक फिर ट्रिक, बेसिक फिर ट्रिक, तो जल्दी सा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग जाते हैं। इस पेज को आपका स्क्रीनशॉट एसएस लेना ले लो, है ना, जल्दी सा ले लो, जल्दी सा क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। अभी भी टाइप नंबर 1 में ही है। नहीं, ट्वाइस टाइम या थ्राइस दे रखा, तो 2x और 3x करेंगे, x प्लस नहीं करेंगे, 2x और 3x करेंगे, x प्लस नहीं करेंगे, ठीक है यासिर। ट्वाइस और थ्राइस बोले तो 2x, क्या सिखाया यासिर, यहीं पे तो बोला यार, ट्वाइस और थ्राइस दे रखा है तो x करेंगे हम लोग, है ना। इस ट्रिक का नाम है ऑब्जेक्टिव ट्रिक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ट्रिक। और मार ध्यान रखना, अगर मेरा नाम नहीं लिखा ना, कॉपी जाके ना चुरा लूंगा मैं तुम लोगों का ना, अगर मेरा नाम ना लिखे ट्रिक में, तो है ना। प्लस ही होगा मतलब समझा नहीं, प्लस ही होगा मतलब क्या, यासिर का माइक जरा ऑन कर दो यार। एक सवाल है, मजेदार है, करते हैं एक सवाल एनसीईआरटी से ही, बड़े नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे ना। बिलाल को बड़ा मजा आ रहा है, शानदार ना, बहुत अच्छा बिलाल, इस तरह की ना आपके चैट्स ना हमें खुशी देती है ना। नेक्स्ट पेज पे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे ना, क्वेश्चन नंबर, जरा सा हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लेते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लिया। हाँ यासिर बोलो दोस्त। मैं ये पूछा था कि यार इसमें 3 टाइम या 2 टाइम दिया हो, मल्टीप्लाई तो नहीं करना, सिर्फ प्लस करना है। कौन ऐसा बोला कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब टाइम्स दे रखा होता मतलब मल्टीप्लिकेशन, अगो बोले या बिफोर बोले, तब तब आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन चलता है, या आपसे बोले ये नंबर इतना एक्सीड कर रहा है, तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन चलता है। अरे मेरे ट्रिक पे नाम लिखना है, नैप्स ट्रिक, जो भी ट्रिक है मेरे नाम से ही जाएगा, बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, बॉचिंग वाला सवाल, बॉचिंग भूटिया, बॉचिंग्स बैचुंग्स 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 फादर is 26 years younger than ये ग्रैंडफादर वाला सवाल बोल रही थी, तो जब बात आई तो कर ही लेते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। 26 years younger than बैचुंग्स, एनसीईआरटी है, आंसर आंसर मत देखना तुम लोग, यहाँ पे ट्राई करो,
grandfather and 29 years older than Bachungs. Bachungs क्यों होगा? Bachung होगा फिर Bachung. The sum of the ages times is equal to multiplication. हाँ फार ठीक है. The sum of the ages, ये चैट देखने वाला सिस्टम ना मेरे को यूट्यूब ने सिखाया. आंटी कहानियां जा सकती है, आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेंगे बेटा, है ना, याद से. The sum of the ages of all the three is 135 years. बाप, बेटा और दादा, ठीक है, वालेकुम सलाम. बाप, बेटा और दादा तीनों का दे रखा है. What is the, कोई नहीं, अभी लिखने तो अच्छे से लिखें, कोई दिक्कत नहीं. टाइम बचाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं. मैं पूरा पीपीटी बना कर रखूं ना तो मेरा टाइम कितना बच जाए. लेकिन ना, ये अंदाज, ये क्लास का अंदाज है, क्लासिकल अप्रोच है. इससे आपको सवाल क्या आंसर तक याद हो जाएगा. What is the age of each of them? What is the age of each of them? 17, 46, 72. 17, 46, 72. Oh my God. सत्रह, 46, 72. चलिए, ऑप्शंस भी मैंने दे दिया. 17, 46, 72. गुड. 17, 46 और 72 ऑप्शन भी दे दिया. ठीक, आंसर इज नॉट डी. जरा जल्दी करें, डी, है ना. देखिए टाइम होने वाला है. केस एटलीस्ट और पढ़ लें तो ताकि डीपीटी में मजा आ जाएगा. हाँ, बहुत सही. ट्रिक के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा. लेकिन मैं बहुत चालाक इंसान, इसको सम करो, इसको सम करो और इसको सम करो. मेरे ख्याल से 135 बन रहा है तीनों में. ये का सर, आप बहुत चालाक इंसान. हाँ, सम कर दोगे तो तीनों में ये सम नहीं आएगा, मान लो 135, लेकिन ये तीनों सम दे देगा आपका 135. यानी सिर्फ सम से काम नहीं चलने वाला है. सम से काम नहीं चलने वाला है. हाँ, अब हम देखते हैं ग्रैंडफादर वाले से माइनस करके काम चल रहा है कि नहीं. तो सबसे पहले हम बेसिक पे बात करेंगे. ठीक है, बेसिक पे बात करने के लिए सिंपल है. हमने क्या किया, हमने इसका सॉल्यूशन करना शुरू किया. बेचिंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचिंग्स ग्रैंडफादर. यंगर, ठीक है, फादर है ना, छोटे हैं. एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचिंग. बैचिंग को सारी कहानी बैचिंग के हिसाब से घूम रही है, तो आप बैचिंग के एज को x मानेंगे. ठीक है, उससे उसके फादर का एज कितना बनेगा, क्योंकि फादर जो है वो बैचिंग से 29 ईयर्स ज्यादा है, तो x प्लस 29. ठीक है, और जो फादर हैं वो किससे, बैचिंग फादर 26 ईयर यंगर देन बैचिंग ग्रैंडफादर. तो अब ग्रैंडफादर की जो एज होगी, सर कम चल रहा है. हाँ ठीक है, सही, अच्छा है. मेरे ख्याल से गैप ही सही नहीं है क्या.
सही तो है ये गैप जो है आंसर अगर डी है, आंसर 1746 है, तो 46 17 अगर हम बात करें तो दिस वी हैव 29, और इसमें अगर हम बात करें तो दिस वी हैव 26। सही तो गैप है दोस्त, सही गैप है। बिलाल का माइक जरा अनम्यूट कर देना, बिलाल का माइक अनम्यूट कर देना। हाँ बिलाल बोलो दोस्त। Baching's father is 26 years younger than Baching's grandfather and 29 years older than Baching's grandfather. हाँ यासिर, हाँ बिलाल बोलो। सर ये बोले थे कि ये वाला जो अभी समझाए फिर से उसको रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। अभी तो पहले लिख तो दूं, पहले उसके बाद समझा दूंगा ना। अच्छा सर ठीक है। बैचिंग्स के बारे में बोला, बैचिंग्स का एज एक्स है, बैचिंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचिंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचिंग्स। तो कहानी अगर हम बैचिंग के हिसाब से ले जा रहे हैं तो कहानी शायद आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि मेन पूरी कहानी बैचिंग के हिसाब से नहीं, फादर के हिसाब से चल रहा है। बैचिंग फादर अपने बाप से यानी बैचिंग के दादा से 26 साल छोटे हैं और अपने बेटे से यानी बैचिंग से 29 साल ज्यादा है। तो ऐसे बैचिंग के हिसाब से लेना मेरे हिसाब से गलत कहानी थी। हमें सारी कहानी फादर के हिसाब से लेके चलनी चाहिए थी, फादर, ग्रैंडफादर और बैचिंग के हिसाब से। फादर का एज अगर हम एक्स बोले तो बैचिंग जो है क्या बोल रहा है, बैचिंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचिंग्स ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर इससे 26 साल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये 26 साल छोटा है, तो बड़ा करने के लिए ग्रैंडफादर बड़े हैं तो 26 साल ग्रैंडफादर में जोड़ दिया। और बैचिंग जो है अपने अब्बा से 29 साल छोटा है, या ऐसा बोलो फादर जो है बैचिंग से 29 साल बड़ा है। तो अगर इसमें हम 29 घटा दें तो एक्स में अगर 29 घटा दें तो बैचिंग की एज मिल जाएगी। और इन तीनों का एज का सम जो है वो आपको दे रखा 135 ईयर्स। आ रहे मनीष, आ रहा, जो पूछना है एक्स्ट्रा आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। तो ये कहानी सारे फादर के हिसाब से चल रहा था। आप देखो मैंने भी यहाँ कहानी समझा कि बुचिंग के हिसाब से, ऐसा बिल्कुल नहीं, बैचिंग के हिसाब से कहानी जो था वो फादर के हिसाब से चल रहा था। तो सोचने में समझने में मेरे को फिर ऑप्शन से थोड़ा हिंट मिला कि नहीं यार फादर के हिसाब से कर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ शायद बना सकता हूं मैं बैचिंग के हिसाब से, लेकिन आपको शायद पल्ले अभी ना पड़े। बैचिंग के हिसाब से बना सकता हूँ, इसलिए मेरे को कॉम्प्लिकेटेड तरीका दिख रहा था, मैंने कहा ना फादर के हिसाब से लेके चलते हो ज्यादा अच्छा रहेगा। यासिर को जरा अनम्यूट कर दो दोस्त, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना इज वेरी सिंपल। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी है, तो ये 3x हो जाएगा। ये माइनस का 3 इधर जाकर तो इनडायरेक्टली -3 हो जाएगा, और ये 135 हो जाएगा। तो 3x = 138 हो जाएगा। x से काट लेंगे तो ये 4 आएगा, 6, x की वैल्यू 46 किसी में नहीं दे रखा है, सिर्फ एक ही में दे रखा है, तो आंसर इज 46। बोलो। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इसमें एज दी रखी है सन, ग्रैंडफादर, फादर की, और उसमें जो ऊपर एज दी रखी है उसमें प्लस करते जाएं, अगर जो आंसर आता है उसे आंसर मान सकते हैं। तो ये तो ट्रिक है ना यार, पहले बेसिक की हम बात करेंगे ना यासिर, हम तो पहले बेसिक की बात कर रहे हैं, तो मैं ट्रिक पे आया ही नहीं हूँ। जब ट्रिक पे आए हो तो जरा सुन लो, एक और ट्रिक सीख लो। आप कहते हैं ना ट्रिक से ट्रिक बनता है, आज लो आप नया ट्रिक एक और भी सीख लो आप। शायद मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अभी मैंने सिर्फ एक्स निकाला, यानी मैंने बैचिंग के फादर का एज निकाला। बैचिंग के फादर का एज निकाला 46। मेरे को एक ही ऑप्शन में 46 दिखा, धड़ सा मैं ना तो बैचिंग का एज निकालने गया और ना ही मैं उसके दादा का एज निकालने गया, मैं फट से आंसर बोल दिया कि आंसर डी होगा। आपने बाकी के टर्म्स, बाकी के सी में है, तो सी में शायद 46 दिख रहा है लास्ट वाला। अबे फादर रिस्पेक्टिवली की बात कर रहे हैं, सॉरी फादर देन ग्रैंडफादर, तो हम फादर के हिसाब से बात कर रहे हैं, बीच वाली की बात कर रहे हैं। 46 एक ही जगह दे रखा है। तो ये जो मैंने आपसे काम किया है ना, इसको मैं, ये भी मेरा एक बहुत फेमस चैप्टर ट्रिक है, इसको टाइम सेविंग ट्रिक कहते हैं। टाइम सेविंग ट्रिक, ऑब्जेक्टिव ट्रिक तो हम कहीं नहीं रहे, हमने इक्वेशन सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद भी हो सकता है बाकी का डेटा आपको सॉल्व करना ना पड़े। तो एक आंख में मैं एक आंख रखता हूं सॉल्यूशन में, और दूसरा आंख में ऑप्शन की तरफ रखता हूं कि क्या इतने में हमारा काम हो सकता है। बोला बिल्कुल हो सकता है। लक्ष्य का जरा अनम्यूट कर दो यार, ये अच्छा सवाल पूछता है। हाँ लक्ष्य बोलो। आदित्य आ रहा हो दोस्त, है ना, एक बार रिपीट में आ रहा हूं, लक्ष्य का जरा सवाल पूछ लें। लक्ष्य
हाँ, सर बोलो इसको रिस्ट्रिक्ट से भी तो कर सकते हैं क्या? अगर पहले जो भी हमने बीच वाले नंबर देख लिया सर, अगर वो Trick- फादर एज है तो सर अभी उससे trick- माइनस कर देंगे पीछे वाले को। जैसे अरे हम 29 नंबर माइनस कर दिए तो वो बच्चे की एज होनी चाहिए, तो उससे हम मैच कर लेंगे। मैं ट्रिक की बात ही नहीं कर रहा तो हूँ, इससे भी सब मैं अभी ट्रिक की सर बात ही नहीं बेसिक कर तो कई बच्चों को आता है ना। अरे नहीं ना, पहले बेसिक भी सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो अगर मैं बेसिक नहीं बताता ना, बेसिक नहीं बताता लक्ष्य, तो मेरे ख्याल से इस ट्रिक से आज महरूम रह जाते तुम, टाइम सेविंग ट्रिक से। ये टाइम सेविंग ट्रिक जो है शायद बूस्टर में अभी तक ना आया हो। जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल आए, एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए, तो सोचना कि आप पूरे वेरिएबल को हो सकता है आपको सॉल्व करना ना पड़े, एक ही वेरिएबल निकाल लो, शायद एक ही वेरिएबल से आपका काम हो जाए। तो मैंने एक ही वेरिएबल फादर के एज में गया, बाकी एज के बारे में मैंने बात ही नहीं किया। फादर का एज पता चल गया, अब उसके हिसाब से बाकी चेक करने की जरूरत थी। तो भविष्यवाणी क्लियर, अगर बीच में 46 है और कहीं नहीं तो आंसर यही होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं मैं, ताकि किसी भी इक्वेशन समझने में दिक्कत आ रही होगी। अगर फादर का एज x मान ले हम, या f भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से ग्रैंडफादर जो है वो 26, फादर का एज दादा से, बचिंग के दादा से, यानी फादर जो है अपने अब्बा से 26 ईयर छोटा है। तो अगर फादर खुद x का है तो अब्बा 26 साल बड़ा है, तो 26 हमने फादर ग्रैंडफादर में जोड़ दिया। अच्छा, और बुचिंग जो है या बाप जो है वो बुचिंग से 29 साल बड़ा है। बुचिंग फादर इज 26 ईयर। बहुत शानदार सवाल, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, वैसे ट्रिक तो चुटकियों में सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, अब जो है जो बोचिंग के फादर है वो बुचिंग से 29 साल बड़े हैं, यंगर छोटा, ओल्डर मतलब बड़ा है। जब बड़ा है तो उस हिसाब से ये बड़े हैं भाई साहब, जब बड़े हैं तो उस हिसाब से x माइनस 29, x प्लस 26, 29 कम कर दिया मैंने। बुचिंग छोटा होगा अपने बाप से, अब इन तीनों को जोड़ने पे 135। ट्रिक, ऑब्जेक्टिव ट्रिक, नैप, ये सबको टाइम सेविंग ट्रिक समझ में आया? कमेंट यानी चैट, यस और नो, टाइम सेविंग ट्रिक क्लियर और नॉट क्लियर है कि नहीं? यासिर बात करेंगे, यस, गुड। अरे यार, किडनी सवाल से ज्यादा जरूरी ये बेसिक, अगर आप सीख लो इसी को किडनी सवाल बोल सकते थे, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, डन ना। तो बिल्कुल ये ना एकदम वैसा ही है जैसा आप समझ रहे हो, एकदम मजेदार है टाइम सेविंग ट्रिक, बहुत जगह आएगा। अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, ये शायद मेरा आज ही तो है, या फिर अभी दूसरा चैप्टर ट्रिक होगा। एक तो मैंने ऑब्जेक्टिव ट्रिक सिखाया है आपको, चैप्टर ट्रिक है ये, मतलब इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव के सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम के, सब जादू मंत्र में। अभी जैसे इसको अगर हम तीनों को जोड़े तो 135 आना चाहिए, नहीं आया, 135 आ रहा है। अब बात आई कि सर गैप जो होना चाहिए बाप और बेटे में 26 साल का, क्या ये 26 साल का गैप है? और ये कैसे हो सकता है दादा कम साल का हो, बेटा ज्यादा साल का हो जावे? तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहीं पे देखिए 26 साल का भी गैप है, और यहाँ देखिए 29 साल का गैप है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ट्रिक से हम इक्वेशन ना भी बना पाते दोस्त, तब भी हम इस सवाल को बड़े आराम से करके आ सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, दिमाग में बैठ गया हो। तो चलिए हम लोग जल्दी से एक और टाइप देखते हैं ना, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप जो है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना। तो टाइप नंबर फ्रैक्शंस एंड रेशियो की बात करते हैं ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन रेशियो। 2 सवाल और कर लेंगे ताकि फ्रैक्शन रेशियो के सवाल आसान है, आगे भी बहुत बार आएगा फ्रैक्शन रेशियो। ठीक है, तो हम अच्छे से समझ जाए कहां पे है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप, आगे बढ़ते हैं। कभी नहीं आएगा हरीफ, कभी नहीं आएगा, बेफिक्र रहो। हाँ बिलाल बोलो दोस्त, चैट सेक्शन में लिख लिया करो अगर कुछ दिक्कत हो तो। ठीक है, जल्दी एसएस डन, तो आगे बढ़ेंगे ना। आज 3 ही सवाल हुआ है। एसएस जल्दी स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, या फिर आपको रिकॉर्डिंग में मिल ही जाएगा ये वाला चीज यार, है ना, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, अच्छी बात है ना, रिकॉर्डिंग में देख लेना। नहीं अभी हम करेंगे, आज पूरा डीपीटी करेंगे तो अपने आप वहां पे बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, कुछ नया एक भी और पार्ट पढ़ लेते हैं, 2 सवाल ना। अगला पार्ट है जरा उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइप नंबर 2, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स नहीं फ्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ये बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस एंड रेशियोज। ठीक है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी सीख लो मेरे से, आप थोड़ी सी थ्योरी सीख लो आप मेरे से एटलीस्ट। ठीक है, किडनी सवाल आ रहा है, चलो ठीक है, लो किडनी सवाल, बहुत बोलते हो ना तुम लोग, लो किडनी सवाल, सही, लो किडनी सवाल। जो सबसे पहले जवाब देगा वो आज का किडनी सवाल का विनर है।
a बाई बी को हम लिखते हैं a:b, a:b। जब ये फ्रैक्शन में लिखा होता है तो इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। अब जब ये नीचे फ्रैक्शन में होता है तो इसको हम लोग डेनोमिनेटर कहते हैं। जब ये रेशियो फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या और इसका नाम क्या होता है? लिखो सबसे पहले जवाब। रौनक गलत, सैफ, अर्शी जहां इज द करेक्ट वन। अर्शी ने सबसे पहले जवाब सही दिया है, बहुत शानदार। अर्शी तुमने मेरा रेशियो वाला लेक्चर देखा है ना बेसिक मैथमेटिक्स में? अर्शी, कासिम, बिलाल, बहुत शानदार। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, बहुत शानदार। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अगर यही कहानी रेशियो में दे रखी हो तो इसको आज के विनर है अर्शी, अर्शी जहां, लिख लेना मॉनिटर, है ना। किडनी सवाल के विनर है अर्शी जहां, ठीक है। कल एक चॉकलेट सवाल था, अगर वक्त मिलेगा तो चॉकलेट सवाल भी करेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस एंड रेशियो। थ्योरी पता होना चाहिए आपको, थ्योरी पता ही नहीं है। कल को बोलते हैं इफ द एंटीसीडेंट इज ट्वाइस देन द कॉन्सिक्वेंट, अब आप पता ही नहीं एंटीसीडेंट क्या होता है। ये सब बचपन की चीजें हैं। इसको हम लोग एंटीसीडेंट भी बोलते हैं और इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी इन दोनों का नाम हम टर्म्स भी बोल सकते हैं। इसको हम फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म और इसको कभी कभी हम लोग सेकंड टर्म बोल देते हैं। दूसरा ऐसा ही किडनी सवाल का प्रैक्टिस, किडनी सवाल का प्रैक्टिस पढ़ेंगे क्या इसको, पढ़ेंगे क्या इसको, जल्दी सा इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? बहुत सही, इमरान ने बाजी मार लिया इस बार, सही। पढ़ने भी आना चाहिए। इसको हम इज टू बोलते हैं ना, इज टू। ये सिंबल इज ए इज टू बी, इसको पढ़ते हैं हम लोग ए इज टू बी। पढ़ने भी आना चाहिए आपको, है ना। जो 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 ए इज टू बी, है ना। तो अब आपको थ्योरी के हिसाब से, फ्रैक्शन के हिसाब से बस यही आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, रेशियो। रेशियो में मैं थोड़ा बहुत हल्का सा ऐड करना चाहूंगा। वैसे एक पूरा चैप्टर, एक पूरा लेक्चर याद नहीं है, आप मेरे चैनल पे नैप स्ट्रिक वाले चैनल पे जाइएगा, एक पूरा लेक्चर मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे दे रखा है। पढ़ना नहीं आपको, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके काम का है। अब वो लेक्चर कौन सा है ये मैं आपको आज लिंक डाल दूंगा आपके रिसोर्स लाइब्रेरी में। तो आपको अगर फ्री वक्त मिले, नहीं आता साहिल, नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, ये चीज कभी भी पूछ सकता है। रेशियो की एक बड़ी खास बात है जो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर ये a बाई बी या a इज टू बी है, ठीक है, जो कि बराबर कर दूं मैं, ठीक है, बराबर कर दूं मैं c इज टू डी के, सुनना बहुत अच्छे से। तो कहता है कि अगर आप सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, या ये ना भी लिखूं तो चलेगा, ये ना लिखूं तो चलेगा, याद रखना है जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ये बहुत खास बात है आपके लिए खासकर, ठीक है। खासकर क्या बात है जरा सुनना। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नॉन जीरो नंबर, है ना, विद बोथ टर्म्स, विद ईच टर्म्स, यानी इसमें भी ये लिखूं ऐसे या ये लिखूं ऐसे, बात एक ही है। दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं विद ईच टर्म्स, देन रेशियो डज नॉट चेंजेस, ये याद रखेंगे आप लोग। रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता। सर आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिखा, क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें 2/3 था, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इंडायरेक्टली 4 कैंसिल होके फिर से 2/3 ही लिखा रहेगा। लो सैफ ने लिंक सेंड कर दिया है, किसी को अगर देखना हो तो वो यूट्यूब वाला लेक्चर जाके देख सकता है, ठीक है। 2/3, ठीक है। अब बात आई सर 2/3 तो हो गया, ठीक है, बट डिवाइड भी कर दो, मान लो 2/5 से डिवाइड कर लिया, 3/5 से डिवाइड कर लिया, तो उम्मीद है ये डिवीजन आपको आता होगा, ये भी जरा सीख लो। वैसे फ्रैक्शन के भी बहुत अच्छी बात आ गई, ध्यान देना जरा इधर। एक फ्रैक्शन p/q है, वो डिवाइड हो रहा है दूसरा फ्रैक्शन r/s के साथ। तो अपन लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ये सब गलती कर जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या करेंगे हम लोग, आप
या तो रट लो या तो समझ लो, वैसे मैं बता दे रहा हूं आपको। P और S जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है और Q और S जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज इनडायरेक्टली P इंटू एस अपॉन Q इंटू एस, Q इंटू आर। क्या कर रहे हैं मास्टर? Q इंटू आर, ठीक है, P बाई एस इंटू क्यू अपॉन Q इंटू आर। ये दोनों दोनों ये दोनों दोनों एग्जाम्पल के तौर पे 3/2 को मैंने 5/7 से डिवाइड किया, क्या आएगा? खटक से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और खटक से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे लिख देना, हो गया काम, हो गया काम, काम तमाम, ठीक है। अच्छा सर मान लीजिए रेशियो ऐसे होता, रेशियो ऐसे होता P अपॉन R/S। अब क्या करते हैं आप? अब तो पकड़े गए, बोला ना कहे ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे नवाब सर? P/S ना लिखा हो तो इंडायरेक्टली नीचे 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे 1 लिखा हुआ है, तो कहानी ऐसे आई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इंटू एस और 1 इंटू आर, इंडायरेक्टली हम अपॉन आर लिख सकते हैं। 1 यहाँ पे कुछ नहीं नीचे लिखा होता तो 1 लिखा होता, 0 थोड़ी लिखा होता है मुनाफ। सिंपल है ना दोस्त, 7 को डिवाइड कर दिया 5/3 के साथ तो 7/1 है, अंडरस्टूड है? तो 7 इंटू 3 5 इंटू 1 21/5 लिखा हुआ है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, सिंपल याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा एक और केस बन सकता है यहाँ पे, सर मान लीजिए ऐसे बन जाए, कल को ऐसे आ जाए P बाई Q डिवाइडेड बाई सिर्फ R। अब क्या? तो इनडायरेक्टली ये ऐसा लिखा हुआ है सर, P/Q डिवाइड बाई R/1 लिखा हुआ है, R/1 लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो P अपॉन Q इंटू R। एग्जाम्पल के तौर पे 7/5 डिवाइडेड बाई 9 कर दिया मैंने, तो कुछ नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, तो इनडायरेक्टली नीचे क्या लिखा हुआ? 9/1। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा बीच बीच वाला और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस वी हैव 7/45 ना 7/45, बीच बीच वाला नीचे देख लो आप, ठीक है। ये दोनों बीच वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो चीज हम लोग सीख रहे हैं ना, ये जो चीज, यही सब चीजें नवाब सर का थोड़ा सा यूनिक है कि आपको ये सब पता होना चाहिए कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। ये सब यूनिक चीज है। तो थ्योरी के हिसाब से, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस के हिसाब से अगर हम बात करें, आज हम लोगों ने अब्बा बेटा मेथड वगैरह सीखा है, जिसके चक्कर में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ गई होगी। आज हम लोग जितना सीखना चाहिए तो उतना ना सीख पाए, ठीक है। ये बात जो है एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लेना, हम मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें तो रेशियो चेंज नहीं होता, लेकिन आप लोगों में से कुछ किसी ने पूछा नहीं सर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ क्या होगा। अगर हम सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो कहते हैं रेशियो ना ऐसे केस में चेंज हो जाता है, रेशियो ऐसे केस में चेंज हो जाता है। इक्वेशन के साथ क्या है? इक्वेशन के साथ क्या है? नॉन जीरो इसलिए क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहानी जीरो हो जाएगी, 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सही वर्ड नॉन जीरो आना एकदम जरूरी है, ठीक है। रेशियो चेंज हो जाता है, अगर भरोसा नहीं है तो 2/3 में हम मान लो ऊपर भी 2 जोड़ दें नीचे भी 2 जोड़ दें तो ये कहानी बन गई 4/5, ये हो गया 0.8, ये वैल्यू हो गई 0.8, लेकिन ये जो पहले वैल्यू जो थी वो 0.67 के करीब थी, जो चेंज होकर 0.8 हो गया, तो रेशियो चेंज हो जाता है। इसलिए याद रखेंगे अगर हम सेम नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो रेशियो हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। जल्दी सा रेशियो के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए थी, रेशियो के बारे में ये बात पता होनी चाहिए थी, रेशियो का अगर हम फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं तो ये बात पता होनी चाहिए थी। और जरा एक बार देख लेता हूं, जब तक आप इतना उतार लो, कुछ और रेशियो के बारे में आपको पता तो हो या ना हो, देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज, थोड़ा सा प्रोपोर्शन भी आपको पता हो जाए तो अच्छी बात। कहते हैं मान लीजिए हल्का सा जब रेशियो पढ़े हैं तो प्रोपोर्शन भी पढ़ लीजिए, है ना। प्रोपोर्शन जानते हैं आप लोग, A/B इज प्रोपोर्शनेटेड एज, पढ़ते हैं C/D, तो जो कि इनडायरेक्टली जो होता है सर वो A/B इज इक्वल टू C/D के बराबर होता है। इससे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू C के बराबर होता है। बिल्कुल आएगा डीपीटी, आएगा डीपीटी, घबराओ मत, आएगा डीपीटी, ठीक है। पहले पढ़ तो लो पहले, अब खाली मैं सबका सब अब्बा बेटा मेथड पे सवाल भर दूंगा तो बोलेगा सर एक ही पार्ट हुआ सिर्फ, इसीलिए मैं तो चाह रहा था। प्रोपोर्शनेटेड एज, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेटेड एज, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेटेड एज, TION नेटेड एज। A/B is proportionated as C/D। अच्छा, और एक बहुत खास बात, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ये दोनों भाई साहब जो हैं ये एक्सट्रीम किनारों पे बैठे हुए हैं,
इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। और ये भाई साहब दोनों के दोनों जो बीच में पड़े हुए हैं वो बीच में पड़े हुए हैं, इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं मीन टर्म्स। और ये हमेशा होता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, इधर कोने वाले का प्रोडक्ट हमेशा बीच वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स is always equals to the product of mean terms। वीडियो रेशनल नंबर पे ऑलरेडी बना हुआ है बिलाल, मेरा अगर यूट्यूब चैनल देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। जल्दी से इस पेज को उतारो और मेरे को 5-7 मिनट के लिए अलाउ करो, तो मैं आपको 2 सवाल आज इस पे करा ही देता हूँ। एटलीस्ट ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, कल बर्डन नहीं होगा हमारे पास ज्यादा, है ना। ऊपर से डीपीटी भी डिस्कशन करना रहेगा तो फिर रह जाएगा दोस्तों। हाँ ये जल्दी हो जाएगा, 2 सवाल है, जल्दी सा कर लेते हैं, एज से ही लेना देना है, काफी अच्छा रहेगा। अगर टाइम बचेगा तो चॉकलेट सवाल पे आएंगे आदित्य, है ना। पहले जल्दी से इसको उतार लीजिए, अगर एसएस ले लेते तो मेरा टाइम बच जाएगा, अगर एसएस ले लें आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत अच्छा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो सवाल कर लेते, 2 सवाल कर लेते, एटलीस्ट 3 सवाल हो गया ना बिलाल। अभी क्लास अभी और 10 मिनट तक चलेगा दोस्त, है ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे, डन डन। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, उतार लीजिएगा एक चीज अच्छे से, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लूं, डन। जल्दी सा 10 मिनट लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, जल्दी सा आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। 10 मिनट में आगे बढ़ रहे हैं, 10 मिनट के लिए, ठीक है, डन। 1 2 3 डन, ठीक है। जल्दी सा जो अभी हमने पढ़ा रेशियो, उस पर थोड़ा सा बेस सवाल कर लेते तो थोड़ा मजा आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, 3 सवाल उधर किया, चौथा सवाल करते हैं हम लोग। है तो लेना देना उसका एज प्रॉब्लम का, लेकिन इसमें रेशियो भी इंट्रोड्यूस हो गया। द एजेस ऑफ हरी, आप लोग यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं, हरी एंड हैरी, वाह वाह, हैरी एंड हैरी आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो। मैं अब ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको ताकि आप ट्रिक भी लगा सके और बेसिक भी कर ले, जैसा बेटर जल्दी बन जाए। आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now, 4 years from now, आज के बाद से 9, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. Find their present ages. Options are 20 and 28, 25 and 35, 35 and 39, 80 and 70। पहले भाई साहब हैरी हैं, दूसरे बहन जी हैरी हैं। जब तक आप इसको करिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख देता हूं, है ना, जल्दी से। द डेनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना भैया, अभी चिल्लाओगे आप लोग सब, वो क्या लिखे हैं, लिख ही देता हूं। द डेनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर is the denominator of a rational number is 8 greater than its numerator। एनसीईआरटी का ही सवाल कराऊंगा, आपको पता है।
if the numerator is increased by 17 and the denominator, बहुत शानदार, and the denominator is decreased by 1, the number obtained is the number so obtained is 3/2. Find the rational number. बहुत सही. Find the rational number. Options are 13/15, 15/13, 21/13, 13/21. सही है. जल्दी सा करते क्वेश्चन नंबर 1. आप लोगों ने उम्मीद है बना लिया होगा. एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो. तो हरी और हैरी, तो HARI अपॉन HARRY का रेशियो 5:7 दे रखा है. ठीक है. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. 4 यही है ना, 4 years from now, 4 साल के हिसाब से. बिल्कुल 4 years from now. तो हरी को हम ऐसा करते हैं ना, क्यों ना x मान लेते हैं और उसको y मान लेते, ज्यादा अच्छा है. x और y 4 साल बाद find their present ages. ठीक है. 4 years from now the ratio of their ages. अच्छा, एक खास बात है कि आप ना 5:7 में अगर आपने लेवल में अगर इसको लेना चाहो तो डायरेक्ट एज 5x और 7x मान लो तो ज्यादा अच्छा है. तो आप 5x और 7x मान लो, तो बिल्कुल आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको 5:7 दिख जाएगा. अब आपसे कह रहा है कि 4 years from now, तो 4 साल दोनों को जोड़ दिया from now. इन दोनों का एज का जो रेशियो 3:4 है, यानी सिंपल कहानी है 5x/4 डिवाइडेड बाई 7x/4 इज इक्वल टू 3:4. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना तो आंसर मेरे ख्याल से 20:28 आ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल 20:28 आ जाएगा. ठीक है. हम x इसलिए लेते हैं, डायरेक्ट नंबर क्यों नहीं लेते? बहुत अच्छा सवाल पूछा है मुनाफा ने. हम डायरेक्ट नंबर अगर 5 और 7 ले लेते, इसका सिंपल मतलब आपने उसके एज को फिक्स कर दिया 5 और 7. क्यों? कल को एज उनका एज 10 और 14 हो जाए, 10 और 14 हो जाए, तब भी तो रेशियो 5:7 आएगा. क्यों? कल को एज उनका 15/21 हो जाए, तब भी आंसर तो 5:7 आएगा. तो मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट एज क्या है, इसीलिए जब भी रेशियो मानते हैं हम x के साथ मानते हैं. ये याद रखना. और ये बहुत शानदार सवाल आपने पूछा है. बच्चे अक्सर ये बात डायरेक्ट रट ले होते हैं, x मान लो. ठीक है. तो डायरेक्ट जब भी आपसे रेशियो बोले तो 5x और 7x मान लेते हैं. क्यों मानते हैं? क्योंकि इनडायरेक्टली अगर हम 5x का रेशियो 7x के साथ लेंगे और अभी आपने कहा सेम नंबर अगर मल्टीप्लाइड है सर, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसलिए हमने 5x और 7x मान लेते हैं. 4 साल आगे जोड़ दिया, उन दोनों का रेशियो है दैट इज 3:4. आया सिर बोलो दोस्त. अब इसको सॉल्व कर लेना. आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह सब सिखा दिया हूं, उससे आंसर आ जाएगा 20 और 28. जरा ट्रिक से सॉल्व करते हैं. कह रहा है एज हरी और रेशियो हरी, यासिर के जरा माइक ऑन कर दे यार. हरी और हैरी का जो एज का रेशियो 5:7. तो बिल्कुल सर यहाँ पे 5:7 तो यहाँ भी आ रहा है, 5:7 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं, यहाँ भी आ रहा है. तो आंसर इन तीनों में से कोई एक हो सकता है. ठीक है. हाँ बोलो. 5:7 दिया है और 4 टाइम्स दिया गया है. 5:7 में 4 टाइम्स ना 4 टाइम्स कहाँ दिया गया? जरा अंग्रेजी बता दो मेरे को. 4 टाइम्स 4 years. हाँ 4 years और 4 टाइम्स में फर्क है ना. 4 years का मल्टीप्लाई करते हैं 7 में 5:7 में आंसर आ जाएगा. इधर देख ले. तो ये डॉट शुरू से पूछते आ रहा है उसी वक्त से, टाइम्स वाला और कहानी. क्या मैंने 4 टाइम्स बोला या 4 years from now बोला है? 4 years from now का मतलब क्या हुआ? टाइम्स हुआ नहीं यासिर जी. 4 years from now का क्या मतलब हुआ? टाइम्स हुआ या 4 साल बाद की बात हो रही? ना बताओ तुम, जी से नहीं चलेगा काम. क्या बात हो रही? 4 साल की बात. फिर तो 4 से काहे मल्टीप्लाई कर रहा है यार?
ठीक है। तो रेशियो हम ट्रिक से अगर करते हैं, सब खामो खा 4 टाइम तक पड़े हुए हैं, सिंपल दिख रहा है सर, रेशियो ले लो तो आंसर दिख रहा है सर 5:7। पहला कंडीशन से इन तीनों में हम लोग मामला सेट कर लिए। अब क्या करें हम, अब कंडीशन को और आगे बढ़ाते हुए हम इनमें 4-4 साल जोड़ देते, तो 4 साल जोड़ा, 4 साल जोड़ा, तो ये हो गया सर 24 और ये हो गया सर 32। क्या ये 3:4 है? बोला सारा 8 से काट लीजिए सर, 3:4 बिल्कुल ही दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आगे चेक करके अपना टाइम चेंज बर्बाद मत करना, ऑब्जेक्टिव ट्रिक से बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिंदास। जैसे अब ये सवाल, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 8 ग्रेटर देन इट्स is 8 greater than its numerator। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के हिसाब से बात कर रहा है तो न्यूमरेटर को हम x कहेंगे, तो डिनोमिनेटर इससे 8 ज्यादा है तो ये x + 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो फ्रैक्शन जो हमारा हो जाएगा वो x/x + 8 हो जाएगा, ये है हमारा फाइनल फ्रैक्शन। दोनों में 8 का फर्क है, क्या इतना ट्रिक से हो सकता है क्या? 8 का फर्क बिल्कुल नहीं है, 8 का फर्क बिल्कुल नहीं है, 8 का फर्क है और 8 का फर्क है, लेकिन आपने कहा 8 डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये नहीं हो सकता। ले हो गया आधा ही सवाल में हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। देखो ट्रिक का कमाल, पूरा भी हम लोगों ने अभी तक सवाल नहीं पढ़ा था और इस सवाल को हम सॉल्व करके आ गए। ये है हमारा जादू मंत्र इस ट्रिक का, जहां पे मैंने अभी एलिमिनेशन ट्रिक को यूज किया, आधा ही, अभी ऑब्जेक्टिव ट्रिक नहीं चलाया मैंने, एलिमिनेट कर लिया, काम हो गया हमारा। तो एलिमिनेशन ट्रिक से ही हमारा काम हो जाता है बहुत जगह। ठीक है सर, ये दोनों क्वेश्चन एमी बूस्टर का है, चैप्टर 2 का मुझे पता नहीं है, मैंने एमी बूस्टर भी देखा नहीं, बस मैं एनसीईआरटी को उठाया और एनसीईआरटी के हिसाब से अच्छा सवाल लगा, मैं करा रहा। अब इक्वेशन क्या बोलना चाह रहा है जरा समझ लो। अगर हम लोग न्यूमरेटर को 17 से बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 से घटा दें, तो x + 8 था डिनोमिनेटर, 1 से घटा दिया तो -1, जो फ्रैक्शन है वो 3/2 बन जाएगा। तो दिस इज इनडायरेक्टली x + 17/x + 7 = 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी अपने आप, x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो x जो सॉल्व करके आएगा 13 यहाँ पे पटकेंगे तब जाके हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा 13/21। एलिमिनेशन इज वेरी सिंपल। हमजा आपसे कहा डिनोमिनेटर जो है वो 8 ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 का फर्क होना चाहिए ना, नहीं है, 8 का फर्क नहीं है, 8 का फर्क यहां भी है और यहां भी। लेकिन आपने कहा डिनोमिनेटर 8 बड़ा है, डिनोमिनेटर 8 बड़ा है, यहां पे देखिए डिनोमिनेटर 8 बड़ा नहीं छोटा है, यहां पे बड़ा है तो आंसर डी ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है रोशन, एक बार फिर से देख लो आप सही से। रागी पे भी बात कर रहे हैं, इसके बारे में मेरे को बात भी करना है बिल्कुल ना। एक मशवरा है, आप लोग अगर यहाँ तक उतार लिए हो तो इस पे हम डीपीटी के बारे में भी हमारा है एक थोड़ा सा सजेशन था मेरे तरफ से भी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप लोग फुलफिल कर लें और हम दोनों का एकदम मिली भगत रहेगी तो मामला एकदम शानदार चलेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि डीपीटी को सुबह में कर दें शिफ्ट, डीपीटी सुबह में शिफ्ट कर दें, 9 बजे का डीपीटी कर दें सुबह में, क्योंकि रात में थोड़ा दिक्कत हो जाता है यार। रात में एक तो लेट हुआ क्लास होता है, फिर डीपीटी बनाता हूँ, डीपीटी डालता हूँ, ऊपर से आप लोग इतने सारे सॉल्यूशन, अच्छा क्लास चलता है, नो सर नो सर नो सर, कुछ लोग तो कह रहा है यस सर नो सर क्लास होता है, चलो ठीक है बहुत बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है 10 बज जाएगा, नो सर यस सर नो सर, तो काफी लोग नो है, ठीक है नेवर। ठीक है, तो बस एक चीज हम लोग अपना डिसाइड कर लेते हैं, बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, डीपीटी करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जैसे डीपीटी बनेगा मैं अपलोड किया, अपलोड करने के बाद 5 मिनट का टाइम मिलूंगा, आपको चाहे 9:45 पे बन जाए डीपीटी, 9:30 पे बन जाए डीपीटी, वो सही रहेगी ना सर, क्लास लेनी होती है। हाँ बिल्कुल, आपको समझ रहा हूँ, मेरी भी क्लास है 9:30 पे, तो मेरी क्लास बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, कोई नहीं, डीपीटी का टाइमिंग अभी ऐसे ही रखते जो रात में 15 मिनट का डीपीटी होता है, 9:45 में अगर हो भी जाए तो सिंपल आप 9-10 बजे तक आराम से डीपीटी कर लेंगे। डिस्कशन में खामोखा टाइम वेस्ट करते हो आप लोग, बिना मतलब के चैट में ऑप्शन दिए पता नहीं क्या क्या दिल में आता लिखते रहते हो। ठीक है, तो बड़े आराम से आप, नहीं सही आधा घंटे में या 10 बजे भी हम परफेक्ट एक टाइम बना लेते हैं, 10 बजे का तो 10-15 में ना, 10:30 बजे तक तो नहीं सोता होगा कोई, मेरे को लगता है ना, एटलीस्ट 11 बजे तक तो सोते होंगे। नहीं सर टाइम उठनी है, रहने थे। अच्छा मनीष, उसी सुबह ही कर लीजिए सर, सुबह में नहीं, रौनक सुबह में आप ऑलमोस्ट लोग अगर मना कर रहे हैं तो रूल भी मेरा ये नहीं कहता इमीडिएट का मतलब इमीडिएट रिवीजन के हिसाब से उसी वक्त 1 घंटे के बाद होना चाहिए। ठीक है,
डीपीटी मैं भी बनाने जा रहा हूँ अक्सर, वैसे ध्यान रखना 10 बजे का टाइम मैं डीपीटी का रख रहा हूँ। 1 घंटे बाद हर बैच में 1 घंटे का रखा मैंने। क्लास खत्म होगी उसके 1 घंटे, क्लास खत्म होने के बाद नहीं, फिक्स। क्लास 9 बजे आपकी छुटनी है, आज तो हम लोगों ने आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया है। 9 बजे आपको छुटनी है तो 10 बजे आपकी डीपीटी आ जाएगी। 15 मिनट में डीपीटी करो, अपना रैंक देखो कितना हुआ, सो जाओ आराम से। कल सुबह में जाके एक बार डीपीटी को जरूर देख लेना, अगर टाइम है आपके पास तो जी डीपीटी जरूर देखो कि मेरे से कौन कौन सा सवाल गलत हुआ है और काहे गलत हुआ है। हाँ जैद समझ रहा हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो 10 बजे का डीपीटी का टाइम है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो 5 मिनट के लिए मैं हूं अभी, बिंदास पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं अपना फ्रेश व्रेश हो ले, नमाज वमाज पढ़ ले। 10 बजे डीपीटी के लिए मिलते हैं, 10 बजे। 10 बजे का टाइम फिक्स कर लिए हम लोग डीपीटी के लिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। किसी को कुछ पूछना हो तो हमारे पास सारे पेजेस हैं, ठीक है। ये लास्ट, ये इससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे पास पेजेस अब स्टोर रहेंगे यहाँ पे। 10 बजे पक्का, 10 बजे पक्का। सरफराज का माइक ऑन कर दे यार, ये सबका माइक ऑन करके चले जा भाई मॉनिटर, अगर आपको जाना हो तो। सरफराज का माइक ऑन कर दो, ये पूछ लेगा। हाँ रोशन, जरा लास्ट सवाल पे हम बात करते हैं ना। अगर आपसे बोला कि डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर को जिसके बारे में बात कर रहा है उसको हम लोग x मानते हैं। तो एक न्यूमरेटर के बारे में बात कर रहा है कि न्यूमरेटर से ज्यादा है, उसको x मानेंगे, तो डिनोमिनेटर अपने आप x + 8 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसलिए तो मैंने आपको थ्योरी में सब बातें बताई, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब आपसे कह रहा है कि 17 अगर हम बढ़ा दें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 1 घटा दें, तो 17 इसमें ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 घटाने के लिए भी बोला तो 1 घटा दिया, तो वो कितना रेशियो बन जाता है, 3/2, ठीक है। हाँ नोट डालेंगे, बिल्कुल नोट्स डालेंगे, 3/2 हो जाएगा। अब इसके से इक्वेशन को बाकी आप सॉल्व करने जानते हो, ठीक है रोशन। सर हाँ सरफराज, सर सबसे पूछ लेगा कल कि अगर सब वो मतलब सजेशन का मतलब मशवरा दें तो सुबह में सर क्लास कर लीजिए। क्लास सुबह में हो ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है, बहुत सारे बच्चे का क्लास होती है मॉर्निंग में, स्कूल की क्लासेस चल रही क्लास 9th की, बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे अच्छे से पता है, नहीं हो सकता सुबह में क्लास, ठीक है। आप स्कूल नहीं जा रहे हो ना, बाकी लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, मेरे को पता है। अबू जैद बोलो दोस्त, साहिल तो पूछ ही लेगा, मेरे को पता है। अबू जैद बोलो। सर वो पीछे वाला पेज करिए एक बार। पीछे वाला पेज कर दिया, ये बॉक्स वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। साहिल अभी रुक जाओ, एक डॉट पहले उसको क्लियर कर दो। P/Q = अपॉन R/S अगर कर रहा है, इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, P/Q डिवाइडेड बाय R/S है, तो आप क्या करते हो, P/Q मल्टीप्लाइड बाय S/R हो जाता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, PS/QR। तो अब ये सब करने में टाइम लगता है, मेरा सिंपल है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, और बीच के दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। ये 2 फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया हवा में, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक नंबर है, फिर एक फ्रैक्शन से डिवाइड कर दे, तो नंबर है तो कोई नहीं, नीचे तो 1 लिखा हुआ है ना इनडायरेक्टली, तो हम फिर से P × S और R × 1, यानी नीचे R दिख जाएगा, एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। बिलाल बात करेंगे आराम से ना। P/Q डिवाइड बाय R/1, तो इनका सिंपल मतलब P/Q डिवाइड बाय R/1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे लिख देंगे, तो बीच वाला को नीचे लिखते हैं और ये ऊपर और नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, ठीक है जैद, क्लियर। इमरान 6:30 पे नहीं हो सकती क्योंकि मगरिब का टाइम बीच में आ जाएगा, मेरी मगरिब की नमाज चली जाएगी ना, तो मैं 6:30 पे बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मगरिब का टाइम मेरा हो जाएगा बीच में ना, तो 8 बजे तक मगरिब का टाइम नहीं रहेगा ना। साहिल का माइक ऑन कर दो जरा। साहिल, बिलाल बोलो, बिलाल या साहिल में से जो जल्दी बोल दे। सरफराज भी बोल दो भाई। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल रहा है बिलाल। सर साहिल। हाँ साहिल बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये डिनोमिनेटर वाला सर, ऐसे अलग से सवाल है तुम्हारे पास? ये सर। तो मेरे को व्हाट्सएप कर। ओके सर, ओके। और कोई? सरफराज 10 बजे, रागिब 10 बजे डीपीटी आएगा, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला भाई 10 बजे डीपीटी आएगा। सर रेशियो वाला एक बार और बता दीजिए। रेशियो वाला एक बार, ये वाली बात है ना, एक बार तू एक रिकॉर्डिंग में भी सुन ले यार, कि मैं अलग से थोड़ी बोलूंगा, जो मैंने बोला है एकदम सेम बात बोलूंगा, कोई अलग से बात तो नहीं बोलूंगा।
एक बार थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग सुन ले, और ना भी हो तो एक बार व्हाट्सअप कर लेना मेरे को, ठीक है? यस सर। ठीक है, दूसरे फोन से दो जो भी हो। एक और फोन है साहिल, मेरे को आप अगर अपना वो कर दो साहिल, भेज दो उस वाले नंबर से भी, मैं आपको वो वाला नंबर भी ऐड कर दूँ। ओके सर, ओके। टेंशन ना लो, तेरे लिए है कैप मॉनिटर को इतनी इजाजत है, एक साथ दो फोन चला सकते हो। सर 5 बार रैंक शिफ्ट हो गई सर, नीचे आ गई मेरी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक चीज दोबारा समझाने में मजा नहीं आता, नहीं आता रहे, मैं तो 3-3 4-4 बार एक ही बात को बोला यार, ठीक है? लेकिन क्या है कि आज तीनों क्लास चल रही, सुबह से क्लासेस एकदम चल रही है, तो रात तक थोड़ा थक जा रहा हूँ, अभी हैबिचुअल हो जाऊंगा। बहुत दिनों से नहीं क्लास लिया ना, बहुत दिनों से, ठीक है? तो इतनी क्लासेस एक साथ लग रही है तो थोड़ा सा गला भी मेरा वो हो रहा है, ठीक है? बोलो। आवाज एकदम घनघना रही है भाई, तू चैट सेक्शन में लिख दे यार। बिल्कुल सर, मेरे को पता है, आदत लग जाएगी, टेंशन ना लो। बहुत दिनों से नहीं ना बैठने, कम से कम मैं यहाँ पे इस जगह पे 10 घंटे बैठ जा रहा हूँ, 10 घंटे, 8-10 घंटे बैठ रहा हूँ। रखने वाला जगह लूं तो मेरे लिए आराम रहेगा, तो ये मैं पोजीशन चेंज करता हूँ अपना थोड़ा सा, ठीक है? चलो ठीक है भाई, हो ना, अल्लाह हाफिज ना। जरा इस साहिद को अनम्यूट कर दो यार, या मॉनिटर चला जाए यार, इन लोग सबको अनम्यूट करके चला जाता है, एक एक करके लोग। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त, लक्ष्य। लक्ष्य बोलो, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। चैट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं आप लोग, अनम्यूट कर दो यार इसको जरा। कहाँ गया हमारा मॉनिटर? मॉनिटर तो चला गया, आप लोग सब अनम्यूट हो, आप एक बार अनम्यूट करके देखो। चलो एक बार फिर से करो, चलो अब बोल के देखो, अब आप लोग सब बोल पाओगे। चलो हमजा बोलो। सर हाँ हमजा बोलो। आवाज कट रही, कुछ नहीं आ रही आवाज। लक्ष्य बोलो। सर हाँ बोलो, तेरी आवाज मस्त आती है एकदम, बता। सर जो 2 नंबर क्वेश्चन है सर, आपने कहा सर कि जब फादर का बोले सर तो बेटा में लगा देना, तो उसमें भी तो सर अमन एज बोल रहा है, तो सर आप फादर में 3 साल जोड़ दिए। मैं 3 साल जोड़ा नहीं, 3 टाइम्स किया, 3 टाइम्स वही इनटू कर दिए सर आप। अगर हमने सन का एज को x बोला, ठीक है, तो बाप का एज अपने आप सन के एज से 3 गुना है, तो मैंने बाप का एज को 3x बोला। अगर मैं इक्वेशन x और y में लेके चलूं तब मैं बात कर रहा हूं ऐसा कि अब्बा बेटा का एज अगर x है तो अब्बा का एज y है, तो अगर अब्बा 3 गुना है तो अब्बा का एज और बेटा के एज में रिलेशन क्या आएगा? तो अब्बा विल बी 3 टाइम्स द बेटा, यानी y विल बी 3x। अगर बेटा x है तो अब्बा 3x होगा। सच में देखो वही बात आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप y नहीं लिख रहे हो, बस उसको इनडायरेक्टली 3x लिख दे रहे हो। यस सर। ठीक है, और नो सर, यही डाउट। थैंक्स सर। अगर एक क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं करेगी 3x तक तो ऐड कर लेंगे जो नंबर दूंगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब समझा नहीं सर। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगाई और सर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है 3x रखकर, तो सर हम वो जो ऐड वाली वैल्यू होगी वो रख लेंगे। हाँ नहीं, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आंसर नहीं है, सिंपल का वो आंसर नहीं है, ठीक है? नहीं सर अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो एक से ज्यादा ऑप्शन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता है। एक कंडीशन एक से ज्यादा, जैसे मैंने अभी दिखाया, एक यहाँ पे 3-3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था एक जगह, कहाँ गया? 3-3 सर वैसे ही वही पूछ रहा हूं। 3-3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये रहा 3-3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए कंडीशन अपने आप हटते जाएंगे और आंसर एकदम परफेक्ट एक जगह पहुंच जाओगे आप, ठीक है? चलिए बाय 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 बाय, क्योंकि अब मेरे को पीपीटी बनाना, ठीक है? सर जो क्वेश्चन नंबर 5 था सर, लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ 5 में, मालूम साहब 5 में इसे हम एलिमिनेशन रेट से भी तो कर सकते हैं सर, कि सब में 17
न्यूमरेटर में बढ़ा दिया। ये बता मैंने ये क्या किया, ये क्या किया मैंने? हाँ सर, मतलब एज्यूमिंग ट्रिक से भी कर सकते हैं क्या इसे? इस एज्यूमिंग ट्रिक से नहीं कर सकते हो, एज्यूम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपने से क्या एज्यूम करोगे? बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, उसमें से क्या एज्यूम करोगे? और यहाँ पे वेरिएबल नहीं चल रहा है कहानी, आंसर नंबर्स में दे रखा है। एज्यूमिंग ट्रिक के बारे में सोचना भी मत। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक और ऑब्जेक्टिव ट्रिक बहुत काम आता है, और कहीं कहीं आपका टाइम सेविंग ट्रिक भी काम आ जाता है। ठीक है, यस सर, बाय सर। बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। डीपीटी एकदम अच्छे से करो, इंप्रूव करो। लक्ष्य तुम्हारा टॉप रैंक्स में नहीं आ रहा है ना, टॉप 3 में बनो लक्ष्य। ठीक है, चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज।